हेलो स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब लोग पढ़ जाओगे। तो ये जो मेरा एथिकल हैकिंग कोर्स है, इसकी ये पहली वीडियो है जो कि आप कह सकते हैं कोर्स आप क्या सीखेंगे, मतलब इस कोर्स से आप क्या सीखेंगे। तो ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है इसमें मैं आपको ये बताऊंगा। तो नंबर वन जो पॉइंट है जो कि आप सीखेंगे, क्या वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती है और हम इस वल्नरेबिलिटीज़ को कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट में। और आप सीखेंगे कि एथिकल हैकिंग के अटैक्स कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मतलब होता है ना, जो एथिकल हैकर जो अपने अटैक्स परफॉर्म करते हैं कि वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करने के लिए, तो उसके लिए ठीक है, उसके लिए आप सीखेंगे कि एथिकल हैकिंग अटैक कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। जिससे कि जैसे कि आप अपना एथिकल हैकिंग अटैक परफॉर्म करेंगे तो आपको काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज़ मिल जाएंगी। जिससे कि जब आपको वल्नरेबिलिटीज़ मिल जाएंगी तो आप इसको रिपोर्ट करके कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो आप इससे बाउंड्रीज़ ले सकते हैं। ठीक है। और तीसरा आप ये सीखेंगे कि आप ये काले लेंस के जितने भी जो एथिकल हैकिंग टूल्स है और वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इजी टू यूज़। मैं आपको सब कुछ हिंदी में बताऊंगा। ये कोर्स पूरा हिंदी में होगा और बिगिनर के लिए कोर्स है, जिसमें कि मैं आपको सब बताऊंगा। जैसे कि व्हाट इज़ पोर्ट, पोर्ट क्या होता है और पोर्ट के नंबर कितने होते हैं और हर एक पोर्ट का क्या क्या नंबर है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि सब डोमेन्स क्या होते हैं और इन सब डोमेन को कैसे फाइंड कर सकते हैं और इन सब डोमेन की वल्नरेबिलिटीज़ को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ईजीली, का है विद द हेल्प ऑफ काली लिनक्स। स्टूडेंट आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि मैं आपको पूरा बेसिक्स की जो एथिकल हैकिंग की जो बेसिक्स है ना, मैं आपको सब क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, आपको उसमें कोई टेंशन लेने की वाली बात नहीं। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मेरे को सिंपली आस्क कर सकते हैं इस कम्युनिटी के अंदर, जो कि मेरे कोर्स के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें आप आस्क कर सकते हैं। और अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग क्या चीज़ होती है। देखिए यहाँ पे लिखा था, ट्रम्प वाइट हैड इज इंग्लिश स्लैंग रिफर टू एथिकल कंप्यूटर हैकर और अ कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। ठीक है, तो मैं ये तो इसकी वेब हार्ड लैंग्वेज है, लेकिन मैं आपको इजीली समझाता हूँ हिंदी में कि एथिकल हैकर वो होता है जो कि एक कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में वल्नरेबिलिटी यानी एक कमी, वल्नरेबिलिटी को कहते हैं कमी, कमी ढूंढता है, फिर उस कमी जी को उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट कर देता है लीगली, इलीगल नहीं, विद द परमिशन से। मतलब आप समझ गए ना, परमिशन लेकर उस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट में, सॉफ्टवेयर में या ऐप में कमी ढूंढता है, फिर उन ऑर्गेनाइजेशन वालों को बता देता है, देखिए आपके सॉफ्टवेयर वेबसाइट में या कंप्यूटर में ये कमी है, आप इसको जल्दी से फिक्स कर दीजिए वरना कोई हैकिंग अटैक परफॉर्म हो जाएगा। तो उसको एथिकल हैकर्स कहते हैं। बस आप इससे ये समझ लीजिए, मतलब इनका जो काम होता है ना, ये पूरा लीगल ही होता है, इनका कोई काम इलीगल नहीं होता। अब आपको बताऊंगा कि कितने तरह के एथिकल हैकर्स होते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है, एक तो ब्लैक हैट्स हैकर होते हैं जो कि बहुत बैड गाइज होते हैं, समझ गए ना, मतलब कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन से बिना पूछे उनकी वेबसाइट में या उनके सॉफ्टवेयर में कमी ढूंढते हैं, फिर उस कमी का फ़ायदा ले लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इस हैकर ने इतने करोड़ रुपए चुरा लिए बैंक से, या किसी भी वेबसाइट को डाउन कर दिया इस हैकर ने, ये है वो है। तो ये यूजुअली ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं। जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, वो परमिशन लेकर उनकी वेबसाइट में कमी ढूंढते हैं, फिर उस कमी को बता देते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन उसी खुशी में उनको थोड़ा बहुत रिवॉर्ड दे देती है। ठीक है, अब तीसरा आते हैं ग्रेट हेड हैकर्स। तो ये जो ग्रेट हेड हैकर्स होते हैं, यूजुअली इनका काम ये होता है कि मज़े के लिए करते हैं। इनका मतलब कि कोई उनकी किसी भी वेबसाइट में वल्नरेबिलिटीज़ मिल गई ना, तो उस वल्नरेबिलिटी का मज़े लेते हैं। ठीक है, इनका उस मतलब जैसे अब मिल गया एक वेबसाइट में कि आप किसी भी वेबसाइट का पेमेंट मेथड चेंज कर सकते हैं, तो ये इस पेमेंट मेथड को चेंज करके वो जो 10,000 की चीज़ है उसको ये फ्री में ले लेते हैं। ठीक है, ये है। और चौथा है ब्लू हैट हैकर्स। इनका यूजुअली काम मनी बनाना होता है, मतलब कि इनका जहाँ इनको पैसे मिलेंगे ये उस तरफ ही होंगे, इनका ये काम है। और पांचवा आते हैं रेड हैट हैकर्स। इनका ये भी वाइट हैट की तरह ही होते हैं, बस इनका थोड़ा गोल अलग होता है। ठीक है, बस इनका ये टोटली वाइट हैट की तरह होते हैं। और जो ग्रीन हैट हैकर्स होते हैं वो भी ब्लैक हैट हैकर्स की तरह ही होते हैं। सिंपली बस इनका ये है ना कि अलग अलग गोल्स होते हैं, मतलब ये लोग करते हैं कंप्यूटर्स के लिए ऐसे, मतलब जैसे रेड हैट हैकर्स है। ठीक है, अब ये सिर्फ अब कोई रेड हैट हैकर्स होता है कि जैसे कि कंप्यूटर के लिए बना है, भाई सिर्फ कंप्यूटर पर ही वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकता है।
सकता है, ठीक है। लेकिन जो वाइट हैट हैकर्स होता है वो कंप्यूटर, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन या ऐप्स में, iOS के एप्लीकेशन में भी वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकता है। लेकिन ये जो रेड हैट हैकर्स होते हैं ना, ये वल्नरेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक डेडिकेटेड चीज़ में होते हैं। जैसे कि कंप्यूटर का हैकर है तो ये सिर्फ कंप्यूटर का हैकर है तो उसका क्या कहेंगे, रेड हैट हैकर। ऐसे ही ग्रीन हैट हैकर से इनका भी अलग अलग होता है हिसाब, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था, ठीक है। और 6th है स्क्रिप्ट किडीज़ वो होते हैं जिन्हें हैकिंग की बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होती, एथिकल हैकिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती, ज़ीरो नॉलेज होती है। बस ये बनाए जो हैकर्स के टूल होते हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं और वही एथिकल हैकिंग अटैक परफॉर्म करते हैं ये लोग। यूजुअली ये स्क्रिप्ट किड कुछ नहीं होता, कुछ भी नॉलेज नहीं होता। इन लोग ऐसे होते हैं, ये लोग मतलब बने बनाए टूलों को यूज़ करते हैं सिंपली, ठीक है। और फिर आते हैं 8वें सोशल इंजीनियर हैकर्स। ये सिंपली सोशल इंजीनियर हैकिंग करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग करते हैं। मैं आपको बताता हूँ सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि किसी के फ़ोन में SMS में आपको जीमेल पे किसी चीज़ से भी लिंक आता है कि भाई इस पर क्लिक कर लो, इतने रुपए मिलेंगे, इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये आईफोन मिलेगा, इतने रुपए मिलेंगे। तो यूजुअली ऐसे ही लोगों को स्कैमर्स होते हैं लोग, सोशल इंजीनियर है। अगर ये लोगों को जहाँ से देकर है ना उनकी इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं। जैसे कि आप फेसबुक का नकली पेज बनाकर आपको लिंक भेज देंगे, आपसे कहेंगे कि इस लिंक पे क्लिक करो तो आपके फेसबुक के लाइक बढ़ जाएंगे, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। ये करते हैं। जैसे कि आप इसकी फंदे में फंस जाते हो, उस लिंक पे क्लिक कर देते हो ना, तो वैसे ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टील कर लेते हैं, यानी चुरा लेते हैं ये लोग। तो यूजुअली इनका ये काम होता है सोशल इंजीनियर हैकर्स का, ठीक है। आपको मैंने इसमें बता दिया कि कितने टर्म्स के हैकर्स होते हैं और अगली वीडियो में आपको बताऊँगा क्या होता, काली लिनक्स क्या होता है। तो अब हम सीखेंगे व्हाट इज़ काली लिनक्स। काली लिनक्स क्या होता है। देखिए काली लिनक्स एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि D1 में बेस है और ये ओपन सोर्स है, फ्री है और इजी टू यूज़ है। एंड ये कॉमनली यूज़ करते हैं पेनी टेस्टर, बग बाउंटी हंटर, एथिकल हैकर्स और भी बहुत सारे फॉरेंसिक पेनी टेस्टर, ये सब यूज़ करते हैं इस काली लिनक्स को, ठीक है। इसमें 250 से भी ज़्यादा एथिकल हैकिंग के टूल्स है और बढ़िया बात तो ये है कि इस कोर्स में हम काली लिनक्स का ही यूज़ करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, हम इस कोर्स में काली लिनक्स का यूज़ करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि लिनक्स की बेसिक्स कमांड के बारे में, कि आप कैसे लिनक्स की बेसिक्स के कमांड को यूज़ कर सकते हैं अपनी एथिकल हैकिंग के परफॉर्म करने। क्योंकि देखिए अब मान लीजिए अब मैंने आप लिनक्स के टूल वूल चलाना सिखा दिया, लेकिन आपको जब लिनक्स नहीं आएगा, जब आप अपने खुद के हैकिंग टूल्स बनाएंगे या कुछ भी काम करेंगे, जब आपको लिनक्स चलाना नहीं आएगा तो आप कैसे काली लिनक्स को टूल वूल रन कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक सेक्शन अलग से, एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, अब यूँ कह सकते हैं एक सेक्शन बना रखा है मैंने, जिसमें कि मैंने आपको बताऊंगा कि आप कैसे लिनक्स के कमांड, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि लिनक्स के कमांड्स के बारे में, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, मेरे को पता है। और बस आज वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नाउ अब हम अपने वर्चुअल मशीन में काली लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं। तो काली लिनक्स को वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको वर्चुअल मशीन को डाउनलोड करना होगा। तो आपको लिखना होगा डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स। सिंपली गूगल पर टाइप करने के बाद ये वर्चुअल बॉक्स की साइट खुल जाएगी, आपको इसको ओपन कर देना है। इस वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर लेना है। विंडो के लिए अगर आप लिनक्स से, आपका लिनक्स या मैक से तो मैक्स, या विंडो है तो विंडो, मेरे पे विंडो है तो मैं विंडो इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ ये वर्चुअल बॉक्स है क्या। वर्चुअल बॉक्स ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप एक कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मेरे पे अभी विंडो 7 है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं विंडो 10 चलाऊँ। तो अगर मुझे विंडो 10 इंस्टॉल करना होगा तो मुझे तो विंडो 7 हटानी पड़ेगी। तो इसी को बचाने के लिए लोग लाए हैं कि वर्चुअल बॉक्स, आप इसको विंडो 10 को वर्चुअल बॉक्स में आप इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये ओपन सोर्स है और फ्री है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें काली लिनक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी वर्चुअल बॉक्स का क्या काम है। तो अभी इसे इंस्टॉल होने देते हैं। ये 102 MB का है, अभी तकरीबन 1 मिनट लगेंगे इसे डाउनलोड होने में। मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर रखा है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देखिए ये रहा मेरा वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर रखा है मैंने। आप सिंपली इसको डबल क्लिक करें और रन पे क्लिक कर दीजिए।
देखो ये अब लेगा प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। आपके सामने कुछ फिर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिर्फ सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको नेक्स्ट दबाना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर यस, फिर इंस्टॉल। तो ये आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके कितना पीसी कितना फास्ट है, उतनी जल्दी आपका इंस्टॉल होगा कि आपका प्रोसेसर कितना फास्ट लगा हुआ है। तो आपके सामने परमिशन मांगेगा, तो आप उसको यस कर दो। यस करने के बाद आप देख सकते हैं कॉपी कर रहा है इसकी सारी फाइलें हमारे सिस्टम में। तो मैं वीडियो थोड़ी रुका देता हूँ। तो इंस्टॉल होने के बाद ये आपको सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फिनिश पे क्लिक करने के बाद ये आपको थोड़ी ऑटोमेटिकली ऑन खुलकर आ जाएगा आपके सामने। ये देखिए इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब पहला काम तो हमारा खत्म हो गया कि हमने वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में। अब दूसरा काम हमारे पास ये आता है कि हम काली लिनक्स को इंस्टॉल करें इस वर्चुअल मशीन के लिए। उसके लिए हमें सबसे पहले काली लिनक्स को डाउनलोड करना होगा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो काली लिनक्स की ऑफिशियल वेबसाइट ये है kalilinux.org। तो इसे खोलने के बाद आपके डाउनलोड सेक्शन पे जाइए। ये देखिए आप अपना इंस्टॉलर चुन सकते हैं कि 32 बिट का चाहिए हमें, 34 बिट का चाहिए। अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 से और काली लिनक्स को अगर 2 से 2 GB रैम से ज़्यादा देना चाहते हैं रैम, तो आप 64 बिट डाउनलोड करें। 2 GB से कम देना चाहते हैं तो 32 बिट डाउनलोड करें। तो मैं तो 2 GB से ज़्यादा देना चाहता हूँ अपने काली लिनक्स को, तो अब मैं सिंपली 64 बिट वाला डाउनलोड करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ दबा देता हूँ टोरेंट पे। ठीक है, इसके बाद ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या डाउनलोड हुआ, ये टोरेंट डाउनलोड हुआ। इस टोरेंट के अंदर जब मैं इस टोरेंट को इंस्टॉल करूँगा, इस टोरेंट के अंदर मेरे को फिर काली लिनक्स की फाइल मिलेगी, फिर जाके मुझे इंस्टॉल करना है। ये तकरीबन 3 GB की है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर मैं इसे डाउनलोड पे लगाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैंने ऑलरेडी से पहले से डाउनलोड कर रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये रहा मेरा काली लिनक्स। ठीक है, ये पूरे आप 3 GB समझिए, 3 GB की ISO फाइल है। आपको ये टोरेंट डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद आपको वहाँ से ऑटोमेटिकली आपकी फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, तो आपको काली लिनक्स इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम पे। तो सिंपली आपको क्या करना है, वर्चुअल मशीन अपनी ओपन कर लीजिए। करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या नाम देना चाहते हैं। मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को काली लिनक्स नाम दे सकता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को काली लिनक्स। और आप आपसे पूछ रहा है कि मशीन फोल्डर किधर दोगे, तो मैं इसे डेस्कटॉप पे देता हूँ। डेस्कटॉप पर इसकी फोल्डर बन जाएगा एक पूरा काली लिनक्स का। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और टाइप सेलेक्ट करी कौन सा है हमारा लिनक्स है, और D1 है। D1 64 बीट है मेरा, 64 बीट है। आपने 32 बीट डाउनलोड करा तो आप इसे 32 बीट यहाँ से जाके कर लेना। मैंने 64 बीट कर रखा है, फिर मैंने 64 बीट सेलेक्ट कर लिया D1 का। काली लिनक्स D1 है, आप इसे D1 करेंगे। अगर आपने D1 की जगह कुछ ये लिनक्स आर्चर लिनक्स कर लिया ना, तो ये कर्नल एरर आ जाएगा आपको। तो ठीक है, समझ गए। तो नेक्स्ट कर लो। नेक्स्ट करने के बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आप इसको रैम कितनी दोगे। ये कह रहा है रिकमेंडेड मैं आपको दे रहा हूँ 1 GB रिकमेंडेड लिखा हुआ रहा है, लेकिन मैं आपको प्रीफर दूंगा 1 GB में काली लिनक्स बहुत हैंग होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेन टेस्टिंग के टूल्स हैं। मैं आपको प्रीफर करूंगा आप इसे 2 GB तो दो कम से कम। तो मैं इसे दे देता हूँ 2.5 GB दे देता हूँ। मैंने इसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2.5 GB मैंने दे दिया इसे काली लिनक्स को पूरा। फिर इसको नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट। फिर देखिए अब ये पूछ रहा है आप इसको हार्ड डिस्क कितना देना चाहोगे। ये हार्ड डिस्क आपके लोकल ड्राइव से खींचकर आपको काली लिनक्स को आधी मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं 8 GB डिफॉल्ट लिखा हुआ है, तो मैं इसे दे देता हूँ 45 GB दे रहा हूँ मैं काली लिनक्स को। ठीक है, 45 GB दे रहा हूँ। मैं इससे थोड़ा कम कर देता हूँ, 40 GB दे रहा हूँ। चलो क्रिएट पे दबा दो, आप कितनी भी दे सकते हो। तो हमारी जो बेसिक नेसेसरी जो चीज़ है का सेटिंग वो कॉन्फ़िगर हो चुकी। तो अब आपको काली लिनक्स को उसमें लोड करना है। तो सबसे पहले आप राइट क्लिक करने के बाद सेटिंग पे आओ।
सेटिंग पे आता है, स्टोरेज पे जाओ और जहाँ MPT डिस्क लिखा हुआ वहाँ पर जाओ। वहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिस्क पे ऑप्शन पे जाओ और अपने काली लिस्ट जहाँ पर भी है आपको वहाँ पर जाके इसे लोड कर देना है। मेरी तो अभी यहाँ पर लोकल डिस्क डी में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। लोकल डिस्क डी में जाकर लोकल डिस्क ई में जाके ये मेरी काली लिंक्स की फाइल आपकी डाउनलोड पे हो सकती है या डेस्कटॉप पे हो सकती है। जिधर भी आपने इस काली लिंक्स को फाइल को डाउनलोड कर रखा है आप इसको वहां से लोड करके वर्चुअल मशीन में ओके प्रेस कर दीजिए। ओके प्रेस करने के बाद आपको स्टार्ट पे बटन दबा देना है। तो काट दो। अब एक नई स्क्रीन हमारे सामने पॉपअप हो जाएगी। स्टार्ट पे दबा दो, इसे काट दो। देख सकते हैं यहाँ पर हमारी काली लिंक्स का पेज सामने आ गया है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि आप इसको काली लिंक्स को कैसे लाइव चलाना चाहते हैं, या इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो ये वीडियो में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वीडियो अगर मैंने इस वीडियो में बताया तो ये 15-20 मिनट की हो जाएगी, तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। बस आज वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप काली लिंक्स को वर्चुअल बॉक्स में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट, तो हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक देख लिया था कि हमने काली लिनक्स को और अपने वर्चुअल मशीन को दोनों डाउनलोड कर लिया था। अब मैं आपको काली लिनक्स को वर्चुअल बॉक्स के अंदर कैसे इंस्टॉल करना है वो करके सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो आपके सामने देखिए ये ऑप्शन आ रहा है लाइव और फेल मोड, फॉरेंसिक मोड। आपको सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इसको इंस्टॉल करना है। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं इसको अपने काली लिनक्स को अपने वर्चुअल मशीन के अंदर। तो सबसे पहले देखो आपको ये देखो अभी मैं बाहर हूँ, मैं आपको रिफ्रेश करा, मैं बाहर हूँ। नीचे करूँगा तो ये नहीं जाएगा, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने माउस को लेके आना है और वर्चुअल मशीन के अंदर क्लिक करना है। अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे कैंसिल पे दबा देना है। कैंसिल दबाने के बाद फिर मैं अपने एरो की से नीचे ऊपर कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर ग्राफिकल इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो फिर थोड़ा लोडिंग लेगा। अभी जो स्टेप है ना ये बताएगा। अभी आपको सबसे पहले मांगिए आपको लैंग्वेज कौन सी सेलेक्ट करनी है अपने वर्चुअल मशीन के अंदर। ठीक है, ये देखिए देखो लोड ले लिया इन्होंने। लोड लेने के बाद देखो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा लैंग्वेज कौन सी लेनी है। तो मैं कह रहा हूँ आप बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही रहने दो। यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। फिर ये कह रहा है कंट्री सेलेक्ट करो। अब अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लो। मैं अपनी कंट्री सेलेक्ट कर रहा हूँ इंडिया और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया फिर मैंने। और कीबोर्ड को ऐसे रहने दो अमेरिकन इंग्लिश वाला। आप देखिए अभी लोड ले रहा है। जितनी भी हमने पीछे इन्फॉर्मेशन दी है ना इसे, ये सब अपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर पूरी इंस्टॉल कर रहा है, जिससे कि वर्चुअल मशीन काली लिनक्स को इजीली इंस्टॉल कर ले। फिर आप देखेंगे थोड़ी लोडिंग लेने के बाद ये पूछेगा होस्ट नेम। होस्ट नेम ये है, उसका कहने का मतलब ये है कि जब आप अपना काली लिनक्स स्टार्ट करेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। मान लो तो आपके टर्मिनल पे कुछ ऐसा लिखा होगा root@ काली ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपको अपनी कमांड टाइप करनी होगी, जो भी लिखना होगा। ठीक है, ये ऐसा होगा। ठीक है, अगर आप ये होस्ट नेम है, यानी जैसे होता है ना इसमें कि जैसा आप खोलते हो अपना विंडो तो उसमें लिखा होता है HP, जो सा आप नाम देते हैं वो होता है, वैसे उसमें ये काली है। तो आप इसको चेंज करना चाहो तो कर दो, अगर नहीं चाहते तो बाय डिफ़ॉल्ट रख दो। तो मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। अपने विंडो काली मशीन का नाम चेंज कर दिया, एनोनिमस रख दिया मैंने। ठीक है, और डोमेन दे देना चाहते हो तो दे दो, वरना बाय डिफ़ॉल्ट रख दो। ऑप्शनल है, कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। करने के बाद आपके सामने फिर ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें कि आपको रूट पासवर्ड देना है। ठीक है, इसका मैं पासवर्ड देता हूँ, आपको भी अपना पासवर्ड दे देना है। मैं अपना पासवर्ड दिखा देता हूँ, क्या है Apple 1 2 3। और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप अपना खुद कोई सा पासवर्ड दे सकते हो, जिससे कि जब आप अपना काली लिनक्स खोलोगे तो आपको पासवर्ड देके खुलेगा ये। इसको याद रखना है आपको अपना पासवर्ड, बाद में फॉरगेट नहीं होगा ये पासवर्ड। और जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो सब लोडिंग ले रहा है, ये अपने इसमें मशीन में सेव कर रहा है वर्चुअल बॉक्स। ध्यान रखें ये सब पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं उस समय आप अपना नेट ऑन रखें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा तो पार्टीशन डिस्क बोल रहा है, अब यहाँ पर सिंपली बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो कंटिन्यू। फिर देखिए पहला ऑप्शन आएगा, इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए सेलेक्ट और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर फिनिश पार्टीशन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर एक यस और नो का आएगा, तो आप यस कर दो और कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। ठीक है, अभी देखिए अभी क्या कर रहा है, अब इसमें लग सकता है आधा घंटा या 45 मिनट आपको लग सकते हैं। पूरा ये मतलब ये पूरा जो आपका जो डाटा वाटा है ना सब इसमें कॉपी करेगा लोकल डिस्क सी में, जो उसमें मैंने आपको दी थी इसमें। ठीक है, तो पूरी कॉपी करेगा। ठीक है, इसमें ठीक है, ये जो लॉग बॉक्स बन गया ना इसके फाइल है इसमें करेगा। आपको तो पता ही है, तो मैंने डेस्कटॉप पे अगर आपका सिस्टम में अगर आपने इसको रैम दी ज़्यादा होगी तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और ये अगर आपका लैपटॉप का या कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा होगी तो ये और जल्दी होगा। ठीक है, ये दोनों अनिवार्य थे जल्दी। और याद रखिए आपने अपना नेट कनेक्ट रखिएगा, जैसे मैंने अपना नेट कनेक्ट कर रखा है, इससे वरना इंस्टॉल नहीं होगा आपका काली लिनक्स वर्चुअल मशीन के अंदर। ठीक है, तो मैं अभी वीडियो पॉज कर देता हूँ क्योंकि आधा घंटा 45 मिनट लगेगा। इससे मैं वीडियो तो चालू रख नहीं सकता, इसलिए मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो। अभी बाद में जब होगा तो मैं आपको करके पूरा दिखा दूंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरा यूज़ है नेटवर्क मिरर, इसका बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो, इसको हम ऐसे रहने देंगे। और रेस करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद अभी बोलेगा कन्फिगर APT। ठीक है, देखिए अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन उससे इतना टाइम नहीं लगेगा जितना पहले लगा था। ठीक है, तो बस थोड़ा 5 मिनट लगेगा, तो हम वीडियो को चलने देते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर आप देखेंगे इसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, फिर आपको इसको भी सिंपली यस रहने देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए अब आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, ये तो आप बोलेगा एंटर डिवाइस मैन्युअली, और फिर सेकंड ऑप्शन ही जो कि लिखा हुआ है वो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेकंड ऑप्शन पे दबाना है। आप ध्यान रखें सेकंड ऑप्शन पे दबाएं, अगर फर्स्ट पे दबाएंगे तो ये आपका काली लिनक्स लोड नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट पे दबाएंगे DV/SDA इस वाले पे, ठीक है, इस पर दबाएंगे जब जाके इंस्टॉल होगा। तो आप सिंपली सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करें और कंटिन्यू पे क्लिक करें। देखो अभी देखो इंस्टॉलिंग GRUD बोर्ड लोडर हो रहा है। ठीक है, इसे होने देते हैं, टाइम लेने देते हैं हम। फिनिशिंग द इंस्टॉलेशन, यानी बस अब हमारा पूरा सब कुछ हो चुका है, बस जो लास्ट की जो नेसेसरी चीज़ें पैकेजेस हैं वो सब इंस्टॉल कर रहा है काली में। सो होने देते हैं हम। अब आप देखेंगे ये लिखा है फिनिशिंग द इंस्टॉलेशन, लिखा है कि अब आपका सब कुछ हो चुका है, अब आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, करने के बाद फिर से दोबारा लोडिंग लेगा। अभी क्या होगा अभी क्या होगा, पूरा सब कुछ लोड होने के बाद रिबूट होगा। रिबूट होने के बाद फिर आपके सामने जो आपका जो वैसे विंडो में जो पासवर्ड डालना होता है वैसे इसमें भी डालना होगा। पासवर्ड खोलने के बाद आपके सामने फिर काली लिनक्स का इंटरफेस आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा कि आप सब देख सकते हैं अब हमारे लिखा हुआ है बूटिंग काली लिनक्स सब ये है। जैसे मैंने बताया था कि अभी सब कुछ इंस्टॉल होने के बाद फिर से दोबारा रिबूट लेगा। रिबूट होने के बाद आपके सामने फिर ये बोलेगा पासवर्ड को एंटर करने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि मेरा थोड़ा सिस्टम थोड़ा स्लो है, इसी वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है, इसे लेने देते हैं। शुरू में हमेशा टाइम ही लेता है ये काली लिनक्स, क्योंकि भाई विंडो भी चला रहा हूँ प्लस काली लिनक्स भी चला रहा हूँ, इसलिए टाइम लेता है, थोड़ा टाइम लेने दो इसे। अब देखो आप सब देख सकते हो, ये देखो लोडिंग ले रहा है, सब जगह ओके ओके लिखा रहा है। अभी इसे लेने देते हैं हम टाइम। फुल स्क्रीन कर देता हूँ ज़रा मैं। फिर थोड़ा वीडियो पॉज कर देता हूँ, लेकिन जब एक बार इंस्टॉल हो जाएगा ना तो सही बता रहा हूँ बहुत मक्खन चलेगा, क्योंकि मैंने रैम थोड़ी अच्छी दे रखी है, लेकिन प्रोसेसर कारण थोड़ा हल्का चल सकता है, लेकिन इतना मक्खन नहीं चलेगा, बस ये है थोड़ा अच्छा चलेगा। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था कि खुलने के बाद आप सबसे पहले आपका यूज़र नेम मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जब आपके सामने ऐसा इंटरफेस आए आपको सिंपली लिखना है रूट।
ठीक है, कुछ नहीं लिखना है। अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा डालेंगे तो ये लॉगिन नहीं होगा। मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो जो डिफ़ॉल्ट होता है यूज़र नेम वो रूट ही होता है, और जो आपने जो पासवर्ड डाला था शुरू की इंस्टॉलेशन में वो अपना डाल दो। मैंने एप्पल 123 का डाला था, आप जो डालना चाहे अपना पासवर्ड वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंटर आ गया है, ये देखिए पॉइंटर आ गया है, इसका मतलब काली सक्सेसफुल हमारी वर्चुअल मशीन के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है, जैसा कि आप सब लोग अभी यहाँ पर थोड़ी देर देखने वाले हैं। थोड़ा रिफ्रेश कर लूँ तो आप देख सकते हैं, देखिए हमने सक्सेसफुली अपनी काली लिनक्स को इंस्टॉल कर लिया है अपने वर्चुअल मशीन के अंदर। इस वीडियो में देखिए आप स्टूडेंट, ये देखिए जब आप अपना राइट क्लिक करेंगे, जैसे मैं अब अपना राइट क्लिक करा, मैंने राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने लिखा हुआ है ओपन इन टर्मिनल। ओपन इन टर्मिनल करेंगे तो आपके सामने टर्मिनल खुलकर आ जाएगा। देखिए मैंने बताया था root@ anonymous क्या है, हमारा होस्ट नेम जो कि हमने पिक्चर डाला था। डिफ़ॉल्ट काली था, आप उसको चेंज करके खुद भी लिख सकते हो, जैसे अपना जो नाम है हैरी, साहिल, राहुल जो लिखना है लिख लो, वरना काली लिंक्स रहने दो डिफ़ॉल्ट। मैंने अनोनिमस रख दिया है, तो बस आप जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि काली लिनक्स के बेसिक्स कमांड के बारे में। हेलो स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पिछली वीडियो में देख लिया था कि हमने काली लिनक्स को इंस्टॉल कर लिया अपने वर्चुअल मशीन में, और अब हम लिनक्स की थोड़ी बेसिक्स कमांड सीखेंगे। जैसे कि अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ इस लिनक्स में, काली लिनक्स में। ये है कि एक टर्मिनल, आप देखो टर्मिनल का बहुत काम है पूरी पेन टेस्टिंग में। तो जब अपना टर्मिनल खोलेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ आएगा कि root@anonymous, और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा साइड में डेस्कटॉप, यानी कि अब अभी डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में, यानी डायरेक्टरी उसे कहते हैं। काली लिनक्स में फ़ोल्डर को डायरेक्टरी कहते हैं, और विंडो में इस डायरेक्टरी को फ़ोल्डर कहते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं डायरेक्टरी बोलूँ तो आप समझ जाइए फ़ोल्डर। तो अब अभी डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में है। अगर इस और दो मैं आपको एक कमांड बताता हूँ, cd एक कमांड है कि आप किसी और डायरेक्टरी में भी जा सकते हो। इस कमांड का ये है कि आप डाउनलोड की फ़ोल्डर में, डाउनलोड की डायरेक्टरी में जा सकते हैं, डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में जा सकते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ फाइल मैनेजर खोल के। तो मैंने फाइल मैनेजर खोला, ये देखिए डेस्कटॉप का डायरेक्टरी आ गई, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूज़िक, पिक्चर, वीडियोज़, थ्रैश, डाउनलोड। जो डाउनलोड की उसमें मेरे एक फ़ोल्डर है, टेस्ट नामक एक फ़ोल्डर है, ठीक है। इसको मैं एक्सेस करूँगा अपने टर्मिनल से, ठीक है। देखो मैं करता हूँ, इससे पहले मैं बाहर निकल जाता हूँ, डायरेक्टरी में हूँ मैं अभी, तो डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में। सबसे पहले मैं cd लिख के एंटर करूँगा ना तो मैं बाहर आ जाऊँगा इस डेस्कटॉप से। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, root@anonymous, ये मेरा होस्ट नेम है anonymous, जो कि मैंने शुरू में इंस्टॉलेशन में डाला था, काली लिनक्स इंस्टॉलेशन में। तो अब जाता हूँ मैं डाउनलोड की डायरेक्टरी में। सबसे पहले D कैपिटल होना चाहिए हमेशा, डाउनलोड्स, ठीक है। ये देखिए cd डाउनलोड्स लिखेंगे तो हम यहाँ पर डायरेक्ट डाउनलोड की डायरेक्टरी में आ गए हैं, जैसे कि आप यहाँ सब लिखा हुआ आप देख सकते हो cd, ये देखो डाउनलोड लिखा हुआ है ना, तो हम डाउनलोड की डायरेक्टरी में आ गए, ठीक है। अब मुझे चेक करना है इस डाउनलोड की डायरेक्टरी के अंदर कितने सब डायरेक्टरीज है, या फाइल है, या इमेज है, या वीडियो है, क्या क्या है। इसमें मुझे चेक करने के लिए ls कमांड होती है, ls कमांड होती है। ls कमांड वही चेक करता है। देखिए मेरे को जैसे मैंने ls करा, इसमें इतने मुझे बता दी, एक फ़ोल्डर है टेस्ट नामक, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टेस्ट नामक एक फ़ोल्डर है, वो mpt है, ठीक है। लेकिन अगर मैं टेस्ट नामक फ़ोल्डर के अंदर जाता हूँ, cd टेस्ट लिख कर, देखो अब मैं सब, आप देखो कितना ईजी टू अंडरस्टैंडेबल है। डाउनलोड के अंदर टेस्ट फोल्डर के अंदर, आप कितना अच्छा से समझ गए, ठीक है। तो अब मैं ls करूँगा, यहाँ पर कुछ नहीं आया, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। देखो जैसे कि आप मैं टेस्ट को खोलूँगा, कुछ mpt फ़ोल्डर कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो ये बात है, ठीक है। आगे आप समझ गए होंगे। अगर मेरे को ये कचरा काटना है ये सब, ठीक है। अब तीसरी कमांड ये है कि अगर मुझे ये सब कचरा जो टर्मिनल पूरा क्लियर करना है, तो उसके लिए बहुत ही प्यार से कमांड है क्लियर से ये होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे हटाना है पूरा यहाँ से, अब मुझे अपनी रूट के डायरेक्टरी में जानी है, तो cd लिख दो तो मैं पूरा बाहर आ जाऊँगा, उसके बाद अपनी रूट के डायरेक्टरी में आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर रूट की डायरेक्टरी में देखो सब है, मेरे को सब मिलेगा, डेस्कटॉप, डाउनलोड, नैनो, php, वीडियो, म्यूज़िक, पिक्चर, जो मैंने कि यहाँ पर देखा था आपकी, जैसे मैंने कहा आपको यहाँ पर दिखाया था इसके फोल्डर में, ठीक है। कि देखो आ रहा है ना, डेस्कटॉप, डाउनलोड, cd,
जैसे कि यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, डेस्कटॉप डाउनलोड, CD डॉक्यूमेंट, ये सब, ठीक है। आप इतना लिनक्स के बेसिक कमांड तो समझ ही गए होंगे। और ये है हमारे टूल्स, कुछ एप्लीकेशन पे जाएंगे आप। एप्लीकेशन दबाने के बाद यहाँ पर देखेंगे इन्फॉर्मेशन ग्रेडिंग के टूल्स हैं, इन्फॉर्मेशन मैं आपको मैं आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको ये पूरे जितने भी है ना, कितने 8 पूरे 8 के 8 टूल सिखाऊंगा। ये पूरे इन्फॉर्मेशन ग्रेडिंग की कि आप कैसे इन्फॉर्मेशन ग्रेडिंग कर सकते हैं किसी भी अपने टारगेट के बारे में। जब आप इन्फॉर्मेशन ग्रेडिंग पर दबाएंगे तो आपके सामने 2-3 टैब और खुल कर आ जाएंगे। DNS एनालाइज, ISP आइडेंटिफिकेशन, लाइफ और आइडेंटिफिकेशन। देखो कितने टूल्स है इसमें, कितने टूल्स भरे पड़े हैं। तो पिंग, मास स्कैन बहुत बढ़िया टूल है। ये देखो इसकी हेल्प खुल कर आ गई, मैंने मास स्कैन खोला तो। पोर्ट स्कैनर है बहुत बढ़िया, मैं आपको बताऊँगा पोर्ट क्या होते हैं और ये पोर्ट स्कैनर क्या काम होते हैं। तुम पोर्ट स्कैनर होगा, ठीक है। और ये देखिए वल्नरेबिलिटी सबसे मेन जो होती है एक पेन टेस्टर के लिए, जो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो टूल है, वो है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के लिए जो टूल्स हैं। देखो निक्टो सबसे ज़्यादा पेन टेस्टर यूज़ करते हैं साइबर सिक्योरिटी वाले। देखो सपर्ता, यूनिक्स प्रिविलेजर। अब मैं वेब एप्लीकेशन एनालिसिस पे दबाऊंगा, देखो और टूल आ जाएंगे, फजिंग के टूल्स आ जाएंगे, स्पाई जनरेशन। ये देखो कितने सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे इसमें। वो टूल वेब एप्लीकेशन एनालिसिस के लिए, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये वेब एप्लीकेशन किया हो गया। अब आप सूट, कॉमिक्स, स्किप फिश, स्क्वेल में WPS, ये WPS के लिए वर्डप्रेस की वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। CMS आइडेंटिफिकेशन, डेटाबेस पासवर्ड अटैक के लिए भी एक टूल है इसमें। रिवर्स वायरलेस अटैक के लिए देखिए वाईफाई लाइट, वाईफाई पिक्चर, वाईफाई का पासवर्ड तोड़ने के लिए। एक्सप्लॉइट टूल्स, स्निफिंग, स्पूफिंग, फोरेंसिक रिपोर्टिंग। वल्नरेबिलिटी मिल जाए तो आप उसको कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। तो बस ये था, और आपको ये ओवरव्यू दे दूँ। इधर से आप कैमरे पे जाएंगे तो यहाँ पर अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपनी पेन टेस्टिंग की करके कोई एथिकल हैकिंग की परफॉर्म करना है अटैक किसी वेबसाइट में तो आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ से आप आवाज़ हल्की कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और बैटरी का है ये। और यहाँ पर अपना तारीख देख सकते हैं, आज मंडे है, कितना तारीख है। और ये है, और टर्मिनल आपका बहुत मेन है, राइट क्लिक करो आपका टर्मिनल खुल जाएगा। देखो जब आप तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जब आपका मैंने आपको लिनक्स की बेसिक कमांड बता दी, अब आपको सबसे पहले अपना काली लिनक्स को अपग्रेड करना होगा। अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, जो आपके टूल है ना वो भी सब अपग्रेड हो जाएंगे। उसके लिए जो आपको अपग्रेड करने के लिए जो कमांड है ना वो ये है कमांड apt अपग्रेड। apt अपग्रेड जब आप अपना कमांड लगाएंगे तो ये अपग्रेड होना शुरू हो जाएगा। देखो अभी मुझसे परमिशन मांग रहा है कि आपको अपने कालिन्स को अपग्रेड करना चाहते हैं लेटेस्ट वर्जन में, तो मैं यस दबा दूँगा। जैसे मैं यस दबाऊँगा ये अपग्रेड करना शुरू कर देगा मेरे कालिन्स की मशीन को। तो ये आपके उस पर आपके डिवाइस पे डिपेंड है कि आपका प्रोसेसर कितना फास्ट और आपने इसको वर्चुअल मशीन को कितनी रैम दे रखी है। मैंने तो खैर 2.5 GB दे रखी, 2.5 GB रैम दे रखी इसे, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। कम से कम इसे 4 GB तो आप दो वर्चुअल मशीन में। मेरे पे खुद 4 GB थी तो इसी वजह से मैंने इसे 2.5 GB दी थी, क्योंकि मुझे विंडो भी चलानी थी ना। तो ये था, ठीक है, इसको अपग्रेड होने देते हैं हम। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, तो मैं अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ। अब मेरे को मैं चाहता हूँ कि अपना टर्मिनल ग्रीन तरह का करूँ सबसे पहले, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ जाइए, एडिट पे आके प्रेफरेंस पे जाइए। जाने के बाद यहाँ पर जाइए कलर्स पे जाने के बाद ये टेक्स्ट पे जाइए। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना कलर चूज़ कर लो टर्मिनल का। मैं ग्रीन चूज़ कर लेता हूँ। ग्रीन कितना चाहिए, काला पूरा या मुझे पूरा डार्क ग्रीन चाहिए, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी देखिए मेरा जो टेक्स्ट है, जो भी लिखूँगा ग्रीन में आएगा। आप देखो पूरा आपको पूरी सिक्योरिटी जैसा मिलेगा, पूरा विजुअलाइजेशन, जैसे कि आप यहाँ सब देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ लिखूँ जैसे पिंक, एक पिंक कमांड लिखूँ जैसे www. ये मेरी खुद की साइड है, आप यहाँ पर टेस्टिंग कर सकते हैं। इस साइड पे मेरी ये देखिए, आपको पूरा सिक्योरिटी वाला पूरा साइबर सिक्योरिटी जो एक्सपर्ट होता है ना वो ऐसे पूरा लुक दिखेगा। आपको मेरी IP भी दिखी जाएगी। देखिए मेरी साइट की IP क्या है,
और आपको मेरा सर्वर भी दिख जाएगा, मेरा क्लाउडफ्लायर का सर्वर है। मेरे अपने क्लाउडफ्लायर वो होता है, प्रोटेक्शन देता है कि जो कि अटैक होने से बचाता है हमारे, तो उस अटैक होने से बचाता है क्लाउडफ्लायर। तो मेरे साइड पे वो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैं, और अगर आप इस जो कॉन्फ़िगर, और तीसरी बात, चौथी बात मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आप इस चीज़ को रुकाना चाहते हैं तो आपको Ctrl+C दबाना है। Ctrl+C दबाने के बाद आप का जो प्रोसेस है, जो भी कुछ भी डाउनलोडिंग हो रही हो या इंस्टॉलिंग हो रही हो, वो सब रुक जाएगी। Ctrl+C में जो टर्मिनल में कुछ भी हो रहा हो वो सब रुक जाएगा, ठीक है। और इसे हम इसको अपग्रेड होने देते हैं अपना, कितना हो गया 90 हो गया, इसको पूरा 100 होने देते हैं, क्योंकि पूरा हमारे जितने भी नेसेसरी पैकेजेस हैं वो हमारे कालिनस में इंस्टॉल कर देगा ये, इसलिए हमें अपग्रेड करना ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कि अब मैं आपको बताऊंगा कि जो सबसे पहला जो फ्रेज़ होता है एथिकल हैकिंग में वो कौन सा है। वो सबसे पहला जो फ्रेज़ होता है एथिकल हैकिंग में वो है इंफॉर्मेशन ग्रेडिंग। जैसे कि इंफॉर्मेशन ग्रेडिंग एक ऐसा फ्रेज़ होता है जिसमें हम अपने टारगेट के बारे में एज मच एज पॉसिबल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो पहला फ्रेज़ क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने लिख दिया सबसे पहले इंफॉर्मेशन ग्रेडिंग। सबसे पहला क्या है, हमें अपने टारगेट के बारे में जितना हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन निकालनी है अपने टारगेट वेबसाइट के बारे में, ठीक है। और सेकंड हो गया वल्नरेबिलिटी फाइंडिंग। वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी उसके उस सिस्टम में हमें वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी कमज़ोरी। वल्नरेबिलिटी उसे कहते हैं कि वीकनेस को फाइंड करना, ठीक है। जिसके फिर थर्ड आ गया उस वल्नरेबिलिटी यानी उस कमी का फ़ायदा उठाना, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, एक्सप्लॉइट, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन यहाँ लिख देता हूँ पूरा, एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। ये पूरे 3 फेजेस है, ठीक है। वल्नरेबिलिटी पूरे एथिकल हैकिंग में जो हर एक पेन टेस्टर है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और एथिकल हैकर यूज़ करता है इसको, ठीक है। एंड सबसे पहले आप अपना टर्मिनल खोल लीजिए। तो जो सबसे पहले मैं आपको जो टूल बताने वाला हूँ वो है डिमस्टरी। देखिए मैं सबसे पहले इंफॉर्मेशन ग्रेडिंग पे सेक्शन पे जाऊँगा, एप्लीकेशन में जाने का यहाँ पर डिमस्टरी पे क्लिक करूँगा। आप वैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं डिमस्टरी को, मैंने वैसे स्टार्ट कर लिया। सिंपली अगर डिमस्टरी आपको चलाना है मतलब टर्मिनल पे वैसे ही, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लियर करके नाम लिख देना है, ठीक है। तो अब मैं इसको बताऊँगा आप इसको क्या यूज़ कर सकते हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन ग्रेडिंग टूल है, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने किसी टारगेटेड वेबसाइट पे इससे इंफॉर्मेशन ग्रेडिंग कर सकते हैं जितनी हो सके। उसके पोर्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा, पोर्ट्स क्या होते हैं और हुईज़ क्या होता है और ये बहुत कुछ। पहले सबसे पहले मैं डेमो दिखा देता हूँ उसका, डिमस्टरी का। सबसे पहले मैं अपने वेबसाइट का URL डाल देता हूँ मैं इसमें, ठीक है। ठीक है, जैसे इस टूल का नाम लिखिए, सबसे पहले आपको डिमस्टरी लिखा, फिर जिस वेबसाइट की आप इंफॉर्मेशन ग्रेडिंग करना चाहते हैं उस वेबसाइट का नाम लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन दे दी मेरे को इस वेबसाइट के बारे में। देखिए डोमेन नेम सर्वर भी दे दी इसमें। अभी हमारी स्कैनिंग हो रही है। ये देखिए आप, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हुईज़ क्या होता है। हुईज़ एक ऐसी वेबसाइट है जिसकी वजह से जहाँ से आप किसी भी डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। जैसे कि उस जिस वेबसाइट को आप स्कैन करना चाहते हैं उस पर सबसे पहले वो आपको बताएगा उस वेबसाइट का नंबर, ईमेल और किस कंट्री में वो रजिस्टर वेबसाइट होस्टेड है, और उसका नेम सर्वर यानी सर्वर की IP बताएगा, ठीक है। तो मैं आपको वैसे आप हुईज़ को यहाँ भी जाके एक्सेस कर सकते हैं अपने ब्राउज़र पे आके। सिंपली एक वेबसाइट है जहाँ से इंफॉर्मेशन ग्रेडिंग आप कर सकते हैं। मैं ज़रा आपको खोल के दिखाता हूँ ब्राउज़र कालिनस का। ये देखिए हुईज़, आप गूगल पे टाइप करिए हुईज़, आपके सामने इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन ग्रेडिंग कर रहा है,
ठीक है, ये अपनी पोर्ट्स निकाल रहा है। सबसे मैं आपको पोर्ट भी बता देता हूँ। पोर्ट एक वो होती है जिसकी वजह से आपका जो डेटा है वो आपके वेबसाइट में आता है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, लाइक पोर्ट नंबर 80 में लिख देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने डिफरेंट पोर्ट्स नंबर लिख दिए हैं। पहला है पोर्ट नंबर 80, वो HTTP के लिए था। HTTP एक हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जिसकी वजह से आप वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं। आप देखा होगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे होता नहीं किसी वेबसाइट में http://www.google.com, ठीक है ना। तो ये क्या करता है HTTP, ये मतलब ये बताता है ब्राउज़र को, देखो भाई हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, यानी एक वेबसाइट है, इसको हमें एक्सेस करना है, उसका एड्रेस ये है, आप इसका मुझे IP दो निकाल कर। तो ये IP देता है ब्राउज़र को DNS, तो फिर ये आपको IP मिल जाती है, फिर ये रिक्वेस्ट करता है उस सर्वर पर ब्राउज़र। तो ये बहुत एडवांस लेवल का है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, एक अलग से कोर्स बना दूंगा इसके ऊपर, पूरा डेडिकेटेड DNS के ऊपर, ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिए। और एक फिर थर्ड आता है HTTPS 443 पोर्ट नंबर है इसका, यानी HTTPS से कुछ नहीं है, ये सिंपली एक इसी का ही है, www.google.com है। बट ये क्या है, सिक्योर होता है, देखा नहीं आपने, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखिए, ये ताला दिखा है ना, यानी ये सिक्योर है, यानी इसका जो जितना भी कनेक्शन जाएगा ना इस सर्वर के, इसके अमेरिका का जो सर्वर लगा हुआ जहाँ पर, वहाँ से बिल्कुल मतलब इनकोड है वो होगा डेटा। जो भी मैंने google.com लिखा है, फिर मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूँगा ना, जैसे मैं लिखूँगा काली लिनक्स, और ये फिर जो इसका डेटा पूरा जाएगा उसके सर्वर पे, अमेरिका में जो इसका सर्वर लगा गूगल का, वहाँ पर जाएगा, तो पूरा इनक्रप्टेड होगा, इसको कोई बीच में अटैकर कोई स्टील नहीं कर सकता। तो इसका यूज़ ये है और ये, और अब देखिए, ठीक है, पोर्ट नंबर 445 किस चीज़ का है मैं आपको बताता हूँ। ये मेल ट्रांसफ़र के लिए होता है। जैसे ही आपको मेल ट्रांसफ़र करना है, मेल है सिंपली वेबसाइट का ऐसा होता है, जैसे Indian@, आपकी वेबसाइट पूछना, जैसे मेरे वेबसाइट का नाम है patotail, ऐसा आएगा यार आपके सामने। आप कुछ भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर लिख दो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे support@patotail, ये मेरे, फिर जब ये वेबसाइट ओनर मेरे Gmail पे भेजेगा तो ऐसे कर रहेगा support@gmail.com, मतलब जिस जगह से जाता है ना वो पोर्ट नंबर 25 होता है वेबसाइट में, ठीक है। और ठीक है, समझ गए। अब ये पोर्ट नंबर 53, पोर्ट नंबर 53 किस लिए होता है, डोमेन नेम सिस्टम, यानी DNS एक रिजॉल्वर की तरह होता है। जब अपने ब्राउज़र में, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ब्राउज़र में लिखा google.com, तो मेरे ब्राउज़र को, फायरफॉक्स पर, क्रोम ब्राउज़र को नहीं पता होता कि गूगल की IP क्या है। क्रोम ब्राउज़र को IP चाहिए होती है उसको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं google.com लिखता हूँ, उसको कैसे पता चलेगा कि इसकी IP कैसे है। सबसे पहले ही जाएगा, ये जो रिक्वेस्ट है ना google.com की जाएगी डोमेन नेम सिस्टम, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ DNS। ये एक DNS होता है, ये बड़े बड़े वो मशीनों की तरह होते हैं ये लोग, मैं दिखाता हूँ आपको। फिर ये जो रिक्वेस्ट google.com की है ना, ये इस पे जाती है DNS पे इसकी IP इसको ब्राउज़र को वापस दे देता है। ये देखिए, जैसे मैं दिखाता हूँ इसका एक गूगल पे, ये देखिए ऐसा है। ये सबसे पहले आप देखिए क्या हुआ, सबसे पहले ये गया हमारे example.com, ये देखो मेरे ये क्या लिखा हुआ है, रूट सर्वर डेवलपमेंट डोमेन। सबसे पहले मेरे कंप्यूटर ने क्या करा, नंबर 1 इसको दिया सर्वर को, रूट सर्वर है, टॉप लेवल डोमेन, फिर ने दिया DNS को, ऐसे करके होता है, ठीक है। आपको डायग्राम देख के समझ में आ गया होगा। तो इसकी सर्विस डिफरेंट पोर्ट, और भी बहुत सारे पोर्ट आप गूगल पे लिख के पता कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए हमारा, मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा एक जो टूल हमने बताया था डिम्स्टरी, उसने देखिए कितनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करी है मेरी वेबसाइट के बारे में। देखिए सबसे पहले इनने क्विज इन्फॉर्मेशन करी, मैं आपको देखो इनने मेरी IP भी दे दी, देखो कितना खतरनाक टूल है, मेरी IP तक दे दी इनने। तो अभी बताएगा, देखिए कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, फॉर रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन आ गई, ये देखिए मेरा, मतलब कि मेरा डोमेन इस सर्वर पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। नेम सर्वर मेरा ये है बाइट डॉट,
अब देखो मैं क्या करें, गैदर सब डोमेन क्या होता है, मैं सब डोमेन भी बता देता हूँ आपको। सब डोमेन वो होता है जैसे कि आपने देखा होगा map.google.com, मैं दिखाता हूँ आपको। मैप, सॉरी यहाँ नहीं, मैं तो क्विज चला रहा था। map.google.com, ये देखिए। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, ये देखिए, ये जो होता है ना हमारा ये मैप, मतलब जैसे मान लो यहाँ पर example.com ले लो। example.com वो वेबसाइट है, उसके जो यहाँ पर डॉट से जो पहले होता है वो सब डोमेन होता है। जैसे मैं लिखता हूँ मैं गूगल सब डोमेन, ये देखिए मैं आपको पूरा समझाऊंगा आपको। गूगल सब डोमेन, थोड़ा कालीन से हैंग हो रहा है क्योंकि मैंने रैम थोड़ी कम दे रखी है इसमें, आप थोड़ा मैनेज करिए। हर वेबसाइट अपना डोमेन बना सकती है, उसके सी पैनल पे एक ऑप्शन होता है, जब वो जिधर से डोमेन लेती है ना, वो डोमेन प्रोवाइडर उनको देता है सहूलियत इस चीज़ की। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, एक मैंने आपको एक फ़ोटो से समझाने की कोशिश करी। देखिए डोमेन, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप, ये क्या लिखा है, damani.techbridging.com। देखिए ये जो टैग बिरजी जो भी नाम इसका, टैग बिरजी डोमेन है ना, ये डोमेन है। जो इसका सब डोमेन ये है, जैसे demo.tagberji.com, क्या है, डमबानी techberji.com, डमबानी टैग, ये सब क्या है, सब डोमेन है। और जो डोमेन नेम होता है techberji.com, ये होता है सब डोमेन, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे मेरे। अब मैं आपको हुईस बता देता हूँ। हुईस एक GoDaddy, मतलब ये वो होते हैं जो डोमेन प्रोवाइडर होते हैं, आपको डोमेन देते हैं। जब कोई यूज़र इनसे डोमेन लेता है ना, तो ये आपको उस डोमेन के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाऊँ, जब मैं इस वेबसाइट को ओपन करूँगा ना, तो ये आपसे पूछेगा कि आप कौन सी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना चाहते हैं। देखो सबसे पहले ही पूछेगा www. तो जैसा कि आप यहाँ सब देख सकते हैं, जैसे मैंने आप एक डोमेन नाम डाला, मैंने अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम डाला। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए ने नंबर भी दे दिया है, मेरा एक ऑफिशियल नंबर है, जो कि मैं भी एक जो हाइड हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैंने हाइड कर रखा है ये नंबर। और देखिए ये जो होता है ना नेम सर्वर, ये अपने डोमेन में डालना पड़ता है, जिससे कि आपके सर्वर पे आपका डोमेन पॉइंट करे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बताया नहीं आता, लेकिन फिर भी ये जो आपको दिखा रहा है, ठीक है। मैं इसे काट देता हूँ। और ये देखिए, इनने ग्रेडिंग ईमेल भी करा है के सेक्शन में। देखिए क्या करा है इनने ग्रेडिंग, इसने अभी कोई ईमेल तो ऐसा कोई मिला नहीं मेरी वेबसाइट में, क्योंकि मेरी वेबसाइट में कोई ईमेल है ही नहीं, इसलिए मुझसे मिला नहीं कोई, ठीक है, ईमेल। और एक पोर्ट ओपन मिला है, पोर्ट नंबर 80, वो तो हमेशा ओपन ही रहता है, क्योंकि इसी वजह से लोग मेरी वेबसाइट में आ पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये देख सकते हैं, टीम हिस्ट्री एक टूल, बहुत बढ़िया टूल है। तो ये इसमें देखिए कितने सारे ऑप्शन दे रखे हैं। सेव आउटपुट एक txt फाइल के लिए, ठीक है। और एक हुईज लुकअप। तो सबसे पहले मैं आपको इस टूल को, इसके और सारे ऑप्शन यूज़ करना सिखा देता हूँ। जैसे आपको सब डोमेन फाइंड करना है, मैंने आपको सब डोमेन बताया। सब डोमेन क्या होता है, अगर सब डोमेन किसी भी वेबसाइट का आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप लिखिए -s, ठीक है। और अगर हुईज इन्फॉर्मेशन भी देखना चाहते हैं तो w भी लिख दो। और इस फाइल को सेव करवाना चाहते हो तो o भी लिख दो। और TCP पोर्ट करवाना चाहते हो P लिख दो, ठीक है, SOP लिख दो, ठीक है। और आगे इस वेबसाइट का नाम, जिस वेबसाइट के आप इंफॉर्मेशन ग्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है। मेरी IP दी थी इनने, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। तो ये दे रही थी इनने इन्फॉर्मेशन। तो एक नेक्स्ट टूल मैं आपको और बताता हूँ, जिसका नाम है nmap, ठीक है। ये देखिए इसकी कितनी बड़ी हेल्प है, आपके सामने खुल जाएगी। आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन और भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। nmap लिखिए, सबसे पहले आप अपने टर्मिनल -h, जैसा -h लिखेंगे आपके सामने देखिए कितनी सारी इसकी हेल्प खुल जाएगी। ये देखिए कितनी बड़ी इसकी हेल्प खुल गई है।
तो मैं आपको ज़रा एक क्विक ओवरव्यू देता हूँ Nmap का। Nmap एक पोर्ट स्कैनर है जिसकी वजह से आप किसी भी वेबसाइट में, किसी भी टारगेट वेबसाइट में आप किसी पोर्ट ओपन, कितने पोर्ट ओपन है वो पता कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सिंपली एक ओवरव्यू देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ टर्मिनल पे nmap-v, ठीक है, www.zipper.ml, ठीक है। तो ये मेरी पता करेगा कि मेरी वेबसाइट में कितने पोर्ट ओपन है। जैसे कि आप ये सबसे लिखा हुआ है स्टार्टिंग Nmap 7.80, ये लेटेस्ट वर्जन है Nmap का। और ये मेरी आईपी दे दी इनने, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये देखिए, किसी वजह से मैंने शायद प्रोटेक्शन, मेरे वेबसाइट में प्रोटेक्शन लगी है, जिसकी वजह से ये मेरे प्रोटेक्शन ने इसको Nmap की स्कैन को रोक दिया है। तो चलिए हम नेक्स्ट पे किसी और साइट को टारगेट करके इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। तो इसमें हम गूगल ले लेते हैं, ठीक है, गूगल ले लेते हैं। nmap-v, वही सिंपली जिस वेबसाइट के आप मतलब पोर्ट को देखना चाहते हैं, कौन कौन से पोर्ट ओपन है, उस वेबसाइट का नाम लिख दीजिए। लिखने के बाद ये आपको सबसे पहले उसकी आईपी दे देगा, गूगल की आईपी ये रही, देख लीजिए। वैसा कॉपी कर लेते हैं, काम की है, कॉपी कर लिया मैंने इसे। तो ये देखिए इनने बताया मेरे को, यहाँ पे लिखा स्कैन www.google.com, और ये देखिए डिस्कवर से कितना पोर्ट मिले। एक तो पोर्ट नंबर मिला 443। जैसा कि आप सब जगह गूगल को सर्च करते हैं तो आपको दिखता है कि HTTPS यानी कि सिक्योर है वो, ठीक है, और 80 यानी जिसकी वजह से हम गूगल एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है, अपने ब्राउज़र को बता पाते हैं कि भाई मुझे HTTP नामक वेबसाइट, मतलब HTTP वेबसाइटों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। बस आप इतना समझ लीजिए, अगर मैं आपको समझाऊंगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम टाइम लेने देते हैं, जितना टाइम लेता है। बहुत बड़ी साइट है ना गूगल, इस वजह से उसमें टाइम लग रहा है। तो ज़रा हम पॉज कर देते हैं। तो कुछ 2-3 मिनट बाद इनने मेरे को आउटपुट दे दिया है। ये है एक आउटपुट, कितने बताया कि पोर्ट नंबर 80 TCP ओपन है, इसका स्टेट यानी ओपन है। अगर ये क्लोज होता तो यहाँ पर सिंपली क्लोज लिखा हुआ था। तो ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज है तो हर वेबसाइट में ओपन होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इस एपिसोड को टेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, पोर्ट देख लीजिएगा कौन कौन से ओपन है। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। और अगर आप इस टूल के बारे में और जानना चाहते हैं, इसकी काली लिनक्स पे डॉक्यूमेंटेशन है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने फायरफॉक्स ब्राउज़र में लिखना होगा Nmap काली लिनक्स डॉक्यूमेंटेशन। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको देखिए काली लिनक्स और काली लिनक्स टूल और काली लिनक्स ट्रेनिंग दिखी जाएगी। तो आपको सिंपली काली लिनक्स के टूल पे दबाना है। लोडिंग ले रहा है। आप इसको वैसे भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ Nmap काली लिनक्स, मैंने खोल दिया। ये देखिए आप इसकी पूरी वेबसाइट को एक्सेस कर लो। तो देखिए मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है, मुझे नहीं पता क्यों चल रहा है ये। तो आपके सामने ये सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है एक Nmap पेन टेस्टिंग टूल काली लिनक्स, इसको ओपन कर लो। सॉरी, इसके खोलने के बाद देखिए आपको दिखेगा Nmap पैकेज डिस्क्रिप्शन, जो आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप पूरा पढ़ लीजिएगा इस डॉक्यूमेंटेशन को। और देखिए इसने अपने कुछ टूल के भी लिए भी, ठीक है, ये पूरी इसने भी यही करा है, हेल्प खोल के दे दी है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, देखो Nmap आ गया हमारा, इनने -X लिख रखा है, यानी इसकी पूरी हेल्प खुल जाएगी। आप मैं कह रहा हूँ भाई पूरी हेल्प पढ़ लो, और जिस टूल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मतलब ये टूल कैसे काम करता है, वो पूरा टूल समझ जाओ, ठीक है। सबसे पहले काली लिनक्स टूल पे दबा दो, आपके सामने सब हो जाएगा, या काली लिनक्स डॉक्यूमेंटेशन पे दबा दो, आपके सामने खुल जाएगा ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन विजुअलाइजेशन। बस आप इसको देख लीजिएगा। और बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको उसको पूरा का पूरा जवाब दूंगा। और बाकी बस इतनी अच्छी वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप
कुछ और टूल और बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए। तो बस आज की वीडियो में बस इतना है। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आप बताएंगे कि आप कैसे दूसरा इन्फॉर्मेशन, यानी हम कह सकते हैं तीसरा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो तीसरा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल है जो कि उसको रेड हॉक नाम है उस टूल का, जो कि ऑल इन वन इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल है। यानी उस इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल के अंदर ऑल जितने भी सारे हैकिंग के टूल्स हैं सब कवर हो जाएंगे, यानी पेन टेस्टिंग के सारे टूल कवर हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो मिलेगा आपको गिटहब पे। गिटहब पे कैसा होस्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर जो सिर्फ सॉफ्टवेयर के होस्टिंग के लिए देते हैं, सर्विस अपनी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप जैसे गूगल पे लिखेंगे रेड हॉक गिटहब, ठीक है, तो आपके सामने पहला लिंक आएगा, उसको ओपन कर लेना है आपको। समझिए ना, गिट एक वो है एक सॉफ्टवेयर होस्टिंग प्रोवाइडर है गिटहब वाले। ये इनका काम ये है कि आपके जो कोड है ना, आपके सॉफ्टवेयर, आप इनके प्लेटफॉर्म पे जाके आप होस्ट कर सकते हो, फिर वहाँ जाके आप एक्सेस कर सकते हो अपने वो कोड को। इसलिए बहुत सिक्योर है, सेफ है। ठीक है, तो आप यहाँ जाने के बाद गिटहब पे, इसकी ऑफिशियल साइट है ये रही गिटहब ट्रांसपोर्ट, इनका मतलब यानी ऑथर का नाम है और टूल का नाम रेड हॉक। ठीक है, देखिए फिर आने के बाद यहाँ पर आपको क्लोन टू डाउनलोड लिखा है। क्लोन टू डाउनलोड पे दबाने के बाद इसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी दबा के। कंट्रोल सी दबाने के बाद कॉपी करने के बाद इसे काट दो और फिर अपना नेक्स्ट काम शुरू कर दो टर्मिनल पे। टर्मिनल ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस टूल को आप कहाँ डाउनलोड करना चाहते हैं। मैं अपने डाउनलोड फोल्डर के, यानी डाउनलोड डायरेक्टरी के अंदर डाउनलोड करना चाहता हूँ इसको। ठीक है, पहले दिखा देता हूँ। एलएस करके कुछ है नहीं मेरे इसके अंदर, खाली पड़ा था पूरा। ठीक है, तो एक कमांड होती है गिट क्लोन। ठीक है, गिट क्लोन से आप वो गिटहब के जितने भी टूल है ना, वो आप अपने डाउनलोड में ला सकते हैं। गिट क्लोन लिखने के बाद जब मैंने यूआरएल कॉपी करा था, उसके यहाँ सिंपली पेस्ट करके एंटर दबा दो। यहाँ लिखा हुआ है क्लोन टू रेड हॉक। तो ठीक है, ये आपके सिस्टम पर आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ एलएस करके। ये देखिए रेड हॉक आ गया। ठीक है, पहले एलएस कर रहा था, अब तो नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने एलएस करा तो देखिए अभी आ गया। ठीक है, अब मेरे को इसके इस फोल्डर के, यानी इस डायरेक्टरी के अंदर और जाना है। ठीक है, इसे मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ डाउनलोड एक डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी के अंदर मैंने रेड हॉक नामक एक और डायरेक्टरी के अंदर मैं चला गया हूँ। ठीक है, इसके अंदर देख लेता हूँ क्या फाइल है और क्या TXT फाइल है इसमें, और क्या PHP फाइल है। ठीक है, इसमें एक PHP फाइल है, लाइसेंस की फाइल है, .txt है, और var.php है, version.txt है। ठीक है, ये सब है। तो हमारा सिर्फ मेन जो काम है ये है rhok.php। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको परमिशन देनी होगी। तो हमें क्या लेना, chmod +x, तो यहाँ पर ये लिख देना है। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको सिंपली फिर एलएस करना है। फिर देखिए इसका रंग बदल गया, यानी सब इन फाइलों को परमिशन मिल गई एग्जीक्यूट करने के अपने टर्मिनल पे। ठीक है, अब आपको लिखना php rhok.php। ठीक है, ये लिखने के बाद आपके सामने इस टूल का इंटरफेस खुल जाएगा। मैं आपको ज़रा फुल स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये पूरा एक टूल है। ये देखिए ये पूरा एक टूल है, इसके पूरा डिज़ाइन है, ऑथर का नाम है, यहाँ पर लिखे ऑल इन वन इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल एंड वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए। ठीक है, यानी ऑल इन वन है, इसमें जितने सारे टूल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो जिस वेबसाइट को आप टेस्ट करना चाहते, जिस वेबसाइट की आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना चाहते हो, उस वेबसाइट को लिख दिया। मैंने गूगल लिख दिया है। फिर ये पूछ रहा है एंटर 1 फॉर HTTP एंड एंटर 2 फॉर HTTPS। गूगल तो HTTPS है, जो वेबसाइट HTTPS है उसमें 2 लिखना है, HTTP है तो वो लिखना है। अब आपके सामने खोलेगा 0 to 13 तक एक ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए यहाँ तक। ठीक है, देखने के बाद यह पूछ रहा है अगर आपको बेसिक स्कैन करना है तो आपको 0 लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ 0 लिख दिया, जैसा कि आप यहाँ सब देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप हुईज लुकअप करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था हुईज क्या होता पिछली वीडियो में, या आप जियो IP लुकअप करना चाहते हैं, यानी इसकी IP फाइंड करना चाहते हैं, और टियर 3 या बैनर ग्रैबिंग करना चाहते हैं, यानी ये पता करना चाहते हैं कि जो वेबसाइट है वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे होस्ट है, लिनक्स पे है, विंडो पर है, किस पर है। ठीक है, ये सब। और फोल्ड स्कैनिंग कर सकते हो, सब डोमेन पता कर सकते हो, ये सब। वर्डप्रेस पे तो वर्डप्रेस की वल्नरेबिलिटी ढूंढ के निकाल के देगा ये टूल आपको। तो ठीक है, तो आप इसको कर लेना। ठीक है, मैं फिर भी आपको एक डेमो दे देता हूँ। जैसे मैंने 0 दबाता हूँ, बेसिक स्कैन कर लेता हूँ, जिसकी मेरे सर्वर की इन्फॉर्मेशन दे देगा।
ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर 0 लिखा तो इनने इसने अपनी स्कैनिंग स्टार्ट कर दिया, और स्टार्ट करने के बाद देखिए इनने सबसे पहले मेरे को दे दिया है टाइटल तो गूगल है, ठीक है, और इसकी आईपी भी दे दी। बहुत बड़ी बात है, देखिए आईपी में से कॉपी कर ले तो एक काम आएगी, आईपी कॉपी कर लियो। देखिए इसका सर्वर, वेब सर्वर कौन सा है, GWS का है, ठीक है, वेब सर्वर। और CMS पता क्या होती है, CMS होती है जो वेबसाइट बिल्डर्स होते हैं, यानी वेबसाइट बिल्डर जैसे डुप्ला, वर्डप्रेस, ये सब पे वेबसाइट तो नहीं बनी हुई वो है, तो वह गूगल तो खुद की पर्सनल कोडिंग से हुई है, तो इसलिए CMS नहीं डिटेक्ट हुआ, तो ये कह रहा है कुड नॉट डिटेक्ट, ठीक है। क्लाउडफ्लेयर नॉट डिटेक्ट, क्लाउडफ्लेयर एक ऐसी सिक्योरिटी जो हैकिंग अटैक होने से बचाती है हमें, ठीक है। तो ये सब इसने स्कैन करके हमें दे दिया है। तो हम जरा इस टूल को दोबारा चला देते हैं। तो अब मैं इसकी सब डोमेन फाइंडर करना चाहता हूँ, तो मैंने 7 दबा देता हूँ। 7 दबाने के बाद अब यहाँ देखिए जैसे मैंने 7 दबाया, 7 कौन सा ऑप्शन के लिए, सब डोमेन स्कैनर के, यानी अब ये गूगल के जितने भी सब डोमेन होंगे ना, ये उन सबको फाइंड करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये देखिए इसने गूगल के सारे सब डोमेन फाइंड कर दिए। देखिए कितना बेहतरीन टूल है, ऑल इन वन टूल है, कितना सारे सब डोमेन ने फाइंड कर दिया अकेले ही गूगल के। ये देखिए rate.limit.proxy.google.com, रेट लिमिट डॉट इतना इतना google.com, और प्लस उनके आईपी भी दे दी है, बहुत अच्छे। ये देखिए ये देखिए mail.uk, आप खुद देख लेना, ठीक है। या अगर आप इसको दूसरी वेबसाइट को स्कैन करना चाहते हैं तो आप भी लिख दो, भी लिखने के बाद आप दूसरी वेबसाइट को स्कैन करना चाहते हैं। जैसे मैं अपनी वेबसाइट को टारगेट करता हूँ, जैसे कि मैं हमेशा एक वीडियो में करता हूँ, आपको भी मेरी वेबसाइट, अगर आपको कोई हैकिंग अटैक परफॉर्म करना है तो मेरी वेबसाइट पर आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या स्कैन करूँ, इसमें पोर्ट स्कैनिंग करता हूँ मैं 6 दबा के, तो मैंने 6 दबाया, ठीक है। अब ये पोर्ट स्कैनिंग करेगा, अभी बताएगा कि मेरी वेबसाइट में कितने कितने पोर्ट्स ओपन है। ये देखिए इन्हें कितनी आसानी से मेरे को बता दी मेरी वेबसाइट में कौन कौन से पोर्ट ओपन से। देखिए सबसे पहले मेरे पोर्ट कौन सा ओपन है, पोर्ट नंबर 21, FTP के लिए जो यूज़ होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जैसे कि मैंने आपको पहले से पिछली वीडियो में बताया था। और पोर्ट नंबर 22 यानी जो SSH के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और पोर्ट नंबर 80 जो मैंने आपको बताया था HTTP के लिए यूज़ होता है। पोर्ट नंबर 443 जो HTTPS के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये सब ये देखिए, ठीक है। और ये पूछ रहा है एंटर, तो एंटर दबा दो। और भी मैं करना चाहता हूँ, क्रॉलिंग कर लेगा, वर्डप्रेस स्कैन कर लेगा, और मैं SQL स्कैनर यानी वल्नरेबिलिटी फाइंड करेगा इसमें। ये एक SQL एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जिसकी वजह से आप डेटाबेस की कोई सी भी डेटा फैच करके ला सकते हो अपने सामने इस टूल की मदद से। देखिए जब मैंने 9 दबाया तो इसे कोई वल्नरेबिलिटी नहीं मिली, तो इसलिए बाहर आ गया ये टर्मिनल से, ठीक है। तो ये एक टूल, ये वाली बात हो गई। आप इसको और टेस्ट देख सकते हैं इसके ऑफिशियल गिटहब पे जाके इसकी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक टूल। और दूसरा टूल मैं आपको बताता हूँ जिसका नाम है हार्वेस्टर टूल। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अभी तो हम डाउनलोड की डायरेक्टरी में जाके, रेड हॉर की डायरेक्टरी में हैं, हम इस डायरेक्टरी से बाहर भी निकल सकते हैं काम करने के लिए, या आप इसमें रहना चाहते हैं तो आप इसमें भी रह सकते हैं। तो मैं इसमें से स्टार्ट कर लेता हूँ। उस टूल का नाम है द हार्वेस्टर। आप अपने टर्मिनल में सिंपली लिखिए द हार्वेस्टर और फिर इस एंटर कर दीजिए, और एंटर करने के बाद आपके सामने इसकी हेल्प खुल जाएगी। मैं आपको जूम कर देता हूँ ज़रा, ये देखिए इस पूरे टूल की पूरी हेल्प खुल जाएगी इस टूल की। और ये देखिए हार्वेस्टर, और ये इसमें दिखा इसका ऑथर का नाम क्रिश्चियन, जो भी नाम है इसका, जो भी। और इसके देखिए यूजेस बता रखे हैं, आपको ऐसे से यूज़ करना है, आपको ऐसे से इंफॉर्मेशन देगा ये, ठीक है। तो मैं आपको यूज़ करना बता देता हूँ। पहले इस डायरेक्टरी से बाहर निकल जाता हूँ अच्छा समझाने के लिए, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। तो मैं इस टूल को दोबारा चालू कर लेता हूँ। अब मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको सिंपली क्या करना है, अगर इस टूल का यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको लिखना था
-D। ये टूल बहुत काम आता है पेन टेस्टिंग में, यानी अपनी एथिकल हैकिंग परफॉर्म करने में बहुत काम आएगा। ये टूल हर एक वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टर और एक वाइट हैट हैकर से यूज़ करता है, ठीक है। तो फिर लिखिए द हार्वेस्टर -D और अपनी साइट का जिस साइट को आप स्कैन करना चाहते हैं उस साइट का नाम -D लगा के आगे, और -L यहाँ पर 500 दे सकते हैं, 600 दे सकते हैं, कुछ भी दे सकता है, ये आपकी मर्जी है। फिर -B लिखिए, देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ। -B क्या करेगा, यहाँ पे -B का यूज़ ये है कि ये डेटा सोर्स से लेगा, यानी ये लेगा ये जो मेरा साइट का टारगेट अपनी zipper.ml लिखा है ना, ये सब जगह ढूंढेगा। पेडू में ढूंढेगा, देखिए बिंग में ढूंढेगा, बिंग पैंग, सिंसस, क्रिटा, डोपला, गूगल में ढूंढेगा, गूगल सर्टिफिकेट में, गूगल SSI में, गूगल प्लस है ना, इन सब में ढूंढेगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए ऐसे काम की, ठीक है। तो आपको कुछ एक सिंपली कोई सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन मैं आपको प्रीफर करूँगा आप -B लिखकर और लिख दीजिए, और लिख दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो एंटर प्रेस करने के बाद अपनी स्कैनिंग शॉट मतलब स्टार्ट कर देगा। और देखिए इनने क्या था, हार्वेस्टर www सर्च इन गूगल, देखिए सर्च करने लगे गूगल में, कुछ इसके सिवाय कोई क्लू मिल गया, जैसे कि इस वेबसाइट का cPanel का पासवर्ड या यूज़र नेम या इसका ईमेल, ठीक है, कुछ भी मिल जाए तो ये आपको सिंपली आपके सामने शो कर देगा। तो इसके लिए स्कैनिंग कर रहा है। स्कैनिंग टाइम ले सकता है, ये आपके सिस्टम पर डिपेंड है कि आपने इसको कितनी रैम दी है काली को, ठीक है। स्कैनिंग कर रहा है, इसे टाइम लेने देते हैं हम थोड़ा। तो बस मुझे लगता है ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि ये बहुत टाइम लगेगा। देखिए इनने 100 रिजल्ट रिसर्च कर लिया मेरे वेबसाइट के बारे में, 500 तक कर लिए इनने, बताइए 400, 500, 200, 100 इतने रिजल्ट सर्च कर लिए इनने मेरे गूगल पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई मेरी वेबसाइट की। तो ये तो बस मेरी वीडियो को यहीं पर पॉज रुका देता हूँ, फिर आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं बताऊँगा कि आप वल्नरेबिलिटी स्कैनर का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो इस सेक्शन की जो वीडियो है इसमें हम सीखेंगे वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में हम किसी भी टारगेट की साइट को कैसे स्कैन कर सकते हैं। तो काली लिनक्स में हमें एक बहुत बेहतरीन टूल मिल रहा है इस काम को अंजाम देने के लिए, यानी इस काम को करने के लिए, ठीक है। उसका नाम है निक्टो, ठीक है। ये जो निक्टो स्कैनर है आप इसके बारे में गूगल में भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बारे में। अगर आपको जितनी भी जानकारी चाहिए इस टूल के बारे में आप ले सकते हैं गूगल पे आके। सबसे पहले आप गूगल पे जाना, क्या ज़रूरत है आप यहाँ पर लिखिए सिंपली, यहाँ पर देखिए काली, जिससे आपको जल्दी मिल जाए काली लिनक्स तो स्कैनर। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पहला ऑप्शन आएगा ये देखिए, ये लिखा हुआ है निक्टो इज़ अ ओपन सोर्स वेब सर्वर स्कैनर। ये क्या है, एक वेब सर्वर स्कैनर, यानी कि जो वेबसाइटों में जो वेबसाइट के जो सर्वर होते हैं ना उसमें वल्नरेबिलिटी निकालेगा। बताइए वेबसाइट से भी ऊपर जो सर्वर होते हैं ना उसमें वल्नरेबिलिटी निकालेगा ये। अब देखिए विच परफॉर्म अ कंप्यूटर टेस्ट अगेन वेब सर्वर फॉर मल्टीपल आइकन, ये देखिए इंक्लूडिंग 67,000 पोटेंशियल डेंजरस फॉर फाइल प्रोग्राम चेक फॉर ऑटोन वर्जन। अच्छा, तो ये ऐसा करता है। ये देखो ये गूगल ने कहाँ से लिया, tool.kali से एक सब डोमेन है, मैंने आपको बता रखा है सब डोमेन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए, ठीक है। देखिए tool.kali.com से जाके इसने ये गूगल ने पेज निकाला है। आप सिंपली काली लिनक्स की वेबसाइट पर जाके हर एक टूल के बारे में पढ़ सकते हो। ये देखो निक्टो -help लिखा तो आपके सामने पूरी हेल्प खुल जाएगी। निक्टो डिस्प्ले, ये देखिए आपको क्या लिखना है, निक्टो डिस्प्ले क्या होता है 1 2 3, यहाँ पर आप ऊपर हेल्प पढ़ लो, डिस्प्ले किधर काम आता है, डिस्प्ले। ये देखिए डिस्प्ले यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे कमांड डाले टर्न ऑफ अ डिस्प्ले आउटपुट, शो डायरेक्शन, शो कुकीज रिसीव, शो ऑल 200 ओके रिस्पॉन्स, डिबग, प्रिंट ऑल HTTP एरर। तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो डिस्प्ले का ये काम है, ठीक है। मतलब कि ये जो ब्राउज़र हमें जो ब्राउज़र सेंड करता है ना वेबसाइट के सर्वर पे, वो जितने भी पैकेट जो जाएंगे उस सबको कैच करेगा, उसमें चेक करेगा कि उसमें कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं, जिसमें कोई कमी तो नहीं है उस हेडर्स में, तो ये चेक करेगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन लगा दो report.html में, आप इसमें सेव भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आप कर सकते हो, ठीक है।
तो मैं अपनी ये वेबसाइट को ही स्कैन करना चाहूँगा, क्योंकि तो स्कैनर का अगर हम यूज़ किसी भी लाइव प्रैक्टिकल वेबसाइट में यूज़ करेंगे तो ये इलीगल होगा। आप इससे पकड़े भी जा सकते हैं। ये गैर कानूनी हैकिंग करना, गैर कानूनी। एथिकल हैकिंग लीगल है। सबसे पहले अगर आपको किसी की भी वेबसाइट में स्कैन करना है ना, सबसे पहले आप उसकी परमिशन ले लीजिए। जैसे कि अब ये है मेरी साइट है zipper.ml। अब ये है, ये तो मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है। आप हैकिंग अटैक अपनी हैकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं इस वेबसाइट में। लेकिन अगर आप किसी और की वेबसाइट में जाएं, जैसे बताता हूँ, फॉर स्काउट एक वेबसाइट है, अगर आप इस वेबसाइट में जाएंगे तो ये इलीगल है यहाँ पर इस वेबसाइट में करना है। अगर आपको कोई वल्नरेबिलिटी मिल जाती है इस वेबसाइट में तो आप इनको रिपोर्ट कर सकते हो, इनकी ईमेल आईडी पे इनको कांटेक्ट करके। ठीक है, ये देखिए। तो ये था। अब मैं आपको प्रीफर करूँगा आप मेरी साइट पे हैकिंग अटैक स्कैनिंग सब परफॉर्म करिए, क्योंकि ये मैंने आप लोगों के लिए ही बना रखी है। ठीक है, ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है पूरी। देखिए फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, तो इधर इलीगल है। अगर आपको कोई मिलती है वल्नरेबिलिटी बाई चांस, तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन पे जाके इनको वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट कर सकते हैं। वैसे ये हैकिंग इलीगल है, एथिकल हैकिंग लीगल है। ठीक है, तो अब हम अपनी स्कैनिंग शुरू करते हैं अपनी वेब। से पहले मैं आपको इस टूल की हेल्प दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाए। देखिए, अगर आप -h लिखेंगे तो आपकी देखिए इसकी पूरी डेटाबेस की पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी, भाई ये टूल में क्या क्या काम करता है और क्या क्या आप इस टूल्स की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ बताते हैं टर्निंग। जो टर्निंग होता है, स्कैन इन टर्निंग। अब इसमें टर्निंग लिखकर मुझे कौन सा करना है, फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है, कमांड एग्जीक्यूशन या रिमोट शेल की वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है, या डेनियल ऑफ सर्विस। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ डेनियल सर्विस क्या अटैक है। डेनियल ऑफ सर्विस एक ऐसा अटैक है जिसमें एक हैकर किसी भी वेबसाइट को डाउन कर देता है, यानी वेबसाइट के सर्वर को डाउन कर देता है। कैसे? काफ़ी सारी रिक्वेस्ट भेजकर वो डाउन कर देता है। ठीक है, इससे क्या हो जाती है, वेबसाइट अनरिस्पॉन्सिबल हो जाती है, यानी लोड ही नहीं रहती, वह रिफ़्रेश होती रहती है बार बार, खुलती नहीं है। ठीक है, तो ये ख़तरनाक अटैक हुआ था 2003 में, जो कि एनोनिमस हैकरों ने करा था। एक ये एनोनिमस नामक एक ग्रुप है हैकरों का, आप इनके बारे में गूगल में सर्च कर सकते हैं, हु इज़ एनोनिमस, ये लिखकर हु इज़ एनोनिमस। तो आपको तो आप शायद जानते ही होंगे, अभी मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, आप पहचान ही जाएंगे कौन ये एनोनिमस है, क्योंकि ये यही टॉप अप, यही मास्क पहनते हैं ऐसा टोकर वाला। तो इस हैकरों की यही पहचान है भाई, टॉप अप पहन के। ये इनकी वजह से तो आज सब कुछ फेमस हुआ है, ये काली वाली। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा एनोनिमस एज अ इंटरनेशनल हैकटिविटम ग्रुप that's widely known for a various cyber attack against several government and government institution and government function। यानी ये अटैक करते हैं गवर्नमेंट पे, एक्टिविटीज़ हैं। अगर इन्हें किसी गवर्नमेंट की बातें सही नहीं लगती तो ये उनकी वेबसाइटों पे अटैक कर देते हैं। जैसे कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की एक वेबसाइट को डीडोस अटैक लगा दिया था, जैसे इन्होंने एनोनिमस ग्रुप मेंबरों ने। इनके बारे में कोई नहीं जानता ये कौन है, कहाँ रहते हैं, और किसमें बच्चे से लेके बूढ़े तक सब है। ठीक है, और इसमें कोई ज्वाइन भी नहीं कर सकता इस ग्रुप को। ठीक है, तो ये है इन्फॉर्मेशन, आप सर्च कर सकते हो इनके बारे में, और गूगल पे जाके इनके ब्लॉग्स पढ़ सकते हो। इनकी वेबसाइट भी बनी हुई है, यूट्यूब पे इनका चैनल भी है, फेसबुक और इंस्टा पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो चलो काम पे बात आते हैं हम। तो सिंपली हमें लिखना है निक्टो और हाइफन कौन सा टर्निंग करना है, हमें टर्निंग कमांड लगाने के बाद अभी पूछ रहा है स्कैनिंग टर्निंग, आप कौन सा मिसकम्पशन डिफ़ॉल्ट फाइल करना चाहते हैं, इंजेक्शन एक्सेस या स्क्रिप्टिंग या HTML इंजेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, SQL जैसे मैंने बताया था डेनियल सर्विस अटैक क्या है। और मैं अगर एक वल्नरेबिलिटी आपको समझाने लग जाऊँगा ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बोर हो जाओगे। इसलिए जो मेन चीज़ है बिगिनरों के लिए वो आपको बता रहा हूँ। तो मैं डेनियल सर्विस की वल्नरेबिलिटी देख लेता हूँ अपनी वेबसाइट में है या नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या कमांड है, हाइफन टर्निंग के बाद कौन से नंबर पे है ये देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ डेनियल सर्विस अटैक 6 नंबर, तो मैं यहाँ 6 लिख देता हूँ।
ठीक है। और देख लेते हैं और क्या होगा। और हाइफन ओ लगा दीजिए, जिससे कि आपकी एक txt फाइल बन जाएगी। मैं रिपोर्ट डॉट txt नामक एक फ़ाइल बना देता हूँ, यानी कि जब इसका स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगी एक पूरे txt फाइल में ला के दे देगा। कि मैं इसको हटाऊँ ज़रा, पूरी यहाँ पर एक txt फाइल बन जाएगी, उसमें ला के पूरा आपको दे देगा। तो रिपोर्ट हाइफन ओ लिखने के बाद अपने फाइल का नाम लिख दो, और यहाँ पर हाइफन एच होस्ट के लिए यूज़ होता है, यानी आपको अपने टारगेट का URL देना होता है हाइफन एच लिखने के बाद। इस केस में मैं अपनी वेबसाइट लेता हूँ, आप भी मेरी वेबसाइट ले, या अगर आप किसी वेबसाइट में स्कैनिंग परफॉर्म करें तो आप सबसे पहले वेबसाइट ओनर की रिटर्न परमिशन ले लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये बहुत इल्लीगल होगा। हाँ ठीक है ना, जैसा कि आप जानती हैं ये बहुत इल्लीगल होगा। क्यों हेल्प क्यों खुल गई, मैंने क्या कमांड डाल दी, ओह शिट, मैंने डबल N डाल दिया, मुझे ये नहीं डालना था। आप भी इसको ध्यान रखें क्योंकि केस सेंसिटिव है। आप जैसा T बड़ा लिखा हुआ है तो बड़ा लिखो, छोटा है तो छोटा लिखो, ठीक है। तो मैं रिपोर्ट डॉट txt नामक, और आपको मैंने समझा दिया है पूरा .html, ठीक है। आप एक बार देख लो सब कुछ सही है और एंटर प्रेस कर दो। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने देखिए स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको ये देगा टारगेट की आईपी, जो कि मेरी टारगेट की आईपी यानी मेरी वेबसाइट की आईपी है, जो कि आपको ये सिंपली दे देगा ये, ठीक है। और आपको बता देगा पोर्ट नंबर कौन सा है। देखिए पोर्ट नंबर 80, जो कि मैंने बता रखा पोर्ट नंबर 80 क्या होता है। और फिर ये स्टार्ट टाइम, आप समझ गए होंगे टाइम कितने बजे स्टार्ट हुआ है इसकी स्कैनिंग। और ये सर्वर बता रहा है ओपन रेस्टी का मेरा सर्वर है। और ये देखिए जहाँ प्लस साइन आ रहे हैं ना ये कोने में, इसका यानी इसका ये मतलब है इसको एक वल्नरेबिलिटी ये भी फाइंड मिली है, ठीक है। जहाँ प्लस का निशान आ रहे हैं, ठीक है, ये जो प्लस के आ रहे हैं, जैसे कितनी वल्नरेबिलिटी मिल गई है, 3 4 5 6 7 वल्नरेबिलिटी मिल गई इसको इतनी जल्दी। बताइए ये कितना बेहतरीन और इजी टू यूज़ और ओपन सोर्स है। अब बताइए आपको मैं एक और क्लियर कर दूँ ओपन सोर्स क्या होता है। ओपन सोर्स वो चीज़ होती है जो कि फ्रीली अवेलेबल होती है हर एक यूज़र के लिए, जो कि यूज़र उसको यूज़ कर सकता है अपने ज़रूरत के हिसाब से, उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। इसमें ओपन सोर्स टूल में या सॉफ्टवेयर में पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि ओपन सोर्स टूल में बताता हूँ, जैसे कि जॉन द रिपर हो गया, वायरशार्क टूल हो गया, मेटास्प्लॉइट हो गया, ठीक है। ये सब क्या ओपन सोर्स टूल है। निक्टो स्कैनर हो गया, ये सब क्या, ये सब ओपन सोर्स टूल है। तो देखिए अभी देखिए ये टाइम लगाता है, क्यों? क्योंकि सर्वर पे जाके पूरी स्कैनिंग करता है, जो उसका पूरा एल्गोरिथम लगा हुआ होता है इसके अंदर कोडिंग का, वो पूरा एल्गोरिथम से चेक करता है कि सर्वर पे कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, क्योंकि कमियाँ ढूंढता है सर्वर पे, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मैं ज़रा अभी वीडियो पॉज कर देता हूँ। ये डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर की स्पीड में और आपने इस वर्चुअल मशीन को कितनी रैम्प दे रखी है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है ये। तो मैं अभी पॉज कर देता हूँ वीडियो को। तो स्टूडेंट जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने अपना स्कैन पूरा कर लिया है और उसने देखिए कितनी सारी फाइलें फाउंड करी है, जैसे कि मल्टीपल इंडेक्स में फाउंड index.php और index.cfm और index.html। देखो कितनी सारी इनने फाइल फाउंड करी है। और देखिए इसने 507 रिक्वेस्ट बार भेजी है सर्वर पर, उसको कितने एरर्स मिले, 6 एरर्स मिले। और रिपोर्ट ऑन और इतने में हुआ है, इतने सेकंड में इन्हें सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। 5 से 7 सेकंड में इन्हें इतनी रिक्वेस्टें भेजी हैं, उसे 6 एरर मिले, और जो कि आपके सामने ही सब देख सकते हैं आप। तो ऐसा करके आप और भी वेबसाइट को स्कैन कर सकते हैं। सॉरी मैं विंडो कमांड डालने लग गया हूँ। तो मैं अभी एक और, अगर आप चाहते हैं मैं आप किस वेबसाइट को लूँ, या मैं अपनी वेबसाइट को ही ले लेता हूँ। टर्निंग ट्यूनिंग लिखने के बाद अब मेरे को क्या
करना है स्क्वेल इंजेक्शन की। जैसे मेरे को मान लो वल्नरेबिलिटी ढूंढनी है और होस्ट डाउनलोड, वही अपना वेबसाइट क्या हो रहा है, कीबोर्ड काम ही नहीं कर रहा सही से। तो देखिए आप जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसको दोबारा से चालू कर दिया अपने स्कैनर को। ये ने मेरे को एक वल्नरेबिलिटी दे दी है, अनकॉमन हेडर एक्सबॉक्स, क्या नाम है, क्या लिखा हुआ है, एक्स एड ब्लॉक की फाउंड, यानी कि एक ऐसी की है जिसकी वजह से अगर आपको ये मिल गई ना की, तो आप मेरे पूरे वेब सर्वर कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैंने इसको इसलिए हाइड कर रखा है क्योंकि ये मेरे पूरे सर्वर को कंट्रोल कर सकती है अगर आपको ये की मिल गई तो, इसी वजह से। तो समझ सकते होंगे आप। तो उसको चलने देते स्कैनिंग को हम। तो स्टूडेंट आप जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, इनने मेरे को वल्नरेबिलिटी फाइंड करके दे दी है। और ये देखिए कितनी सारी वल्नरेबिलिटी मेरे को इनने फाइंड करके दे दी है। देखिए ये क्या कह रहा है, प्लस मैंने कहा था ना जिधर प्लस का निशान हुआ एक और एक वल्नरेबिलिटी है वहाँ पर, इधर है तो वहाँ पर भी एक वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखते हैं SSDDF एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक मेजर सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, ठीक है। सिक्योरिटी मेजर यानी एक छोटी सी मेजर की प्रॉब्लम है, ठीक है, वो उसको मिल गई है, ठीक है। अब देखो एक और वल्नरेबिलिटी मिल गई है, देखो ऐसे गीक लॉक्स user.php एक सर्वर पे फाइल होगी, मेरी फाइल है, उस पर उसमें कंटेनर स्क्वेल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी दैट लीड्स टू रिमोट अटैक्स, यानी उसमें एक स्क्वेल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी एंड रीसेट एडमिन पासवर्ड, यानी ऐसी वल्नरेबिलिटी जिसकी वजह से सर्वर से पासवर्ड बदल सकते हैं कोई भी एक अटैकर, ठीक है। और अब देखिए ये लिखा हुआ है इज वल्नरेबल टू रिमोट कोड एग्जीक्यूशन बग या स्क्वेल इंजेक्शन कमांड। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन बग आपको पता है कितना ख़तरनाक होता है। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन जो ना एक वल्नरेबिलिटी है ना, वो इतना ख़तरनाक है ना, अगर आपको मिल गया ना तो आप सच बता रहा हूँ, आप सर्वर में पूरा कमांड ले सकते हो, पूरा सर्वर आपके हाथ में है, रिमोटली पूरा अपने फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकते हो सर्वर को। और देखिए स्क्वेल इंजेक्शन, स्क्वेल कमांड इंजेक्शन, ये एक ऐसी वल्नरेबिलिटी यहाँ से, ये मतलब एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल एक डेटाबेस होता है जो कि सर्वर में होता है, और एसक्यूएल कमांड इंजेक्शन यानी एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी ये होती है कि एसक्यूएल डेटाबेस से पासवर्ड एक्सट्रैक्ट करने की, जो एक्सट्रैक्ट कर लेना उसको वल्नरेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप सिंपली सबसे पहले जाइए अपने फायरफॉक्स पे और देखिए काली लिनक्स का इन्होंने दे रखा है पूरा फोरम, काली लिनक्स एसक्यूएल इंजेक्शन। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, यानी क्या एसक्यूएल इंजेक्शन विद काली लिनक्स। देखिए एसक्यूएल इंजेक्शन के बहुत ख़तरनाक वल्नरेबिलिटी है जो कि निक्टो स्कैनर की मदद से हर एक एथिकल हैकर निकालता है वल्नरेबिलिटी इस निक्टो स्कैनर के मदद से। तो मैंने आपको, अब जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ वर्नेबल URLs, ये सब ये वर्नेबल है, तो root@localhost यानी लोकल होस्ट यानी समझ गए ना, काली लिनक्स से ये, ठीक है। तो देखिए तो मैंने आपको एक बेहतरीन टूल बता दिया है, ठीक है, काली लिनक्स का, जो कि बड़े बड़े एक्सपर्ट एथिकल हैकर यूज़ करते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। हेलो स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जिस पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हम निक्टो स्कैनर का कैसे यूज़ कर सकते हैं, और आज हम दूसरी वीडियो पर शूट कर रहा हूँ कि मैं बताऊँगा कि इस वीडियो में कि आप कैसे वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से। तो एक बहुत बेहतरीन तरीका है जो कि एक टूल से भी बहुत बेहतरीन तरीका है, वो है एक ऑनलाइन तरीका। ऑनलाइन तरीका एक ये है कि एक वेबसाइट है ऑनलाइन जिसका नाम है pentesttool.com, ठीक है। वो वेबसाइट में ये होगा कि वो अपनी वेबसाइट का URL एंटर करो, या जिस वेबसाइट को आप स्कैन करना चाहते हो उसका URL एंटर करने के बाद स्कैन पे क्लिक कर दो और वो ऑटोमेटिकली आपके सामने जितनी भी कमज़ोरी है वेबसाइट की शो कर देगी, ठीक है। तो एक तो ये है, ठीक है। तो मैं पहले आपको यही तरीका दिखा देता हूँ, तो आपको ये तरीका दिखा देता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले आप अपने गूगल पे लिखिए pentesttool.com, ठीक है, या सिंपली आप ऐसे लिख दो pentesttool.com,
टूल, ठीक है। पेन टेस्ट टूल लिखने के बाद सिंपली आपके सामने गूगल आपको इतनी सारी वेबसाइटें ला के खड़ी कर देगा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली पहली वेबसाइट के URL पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये है पेन टेस्ट टूल। जैसा आप गूगल पे लिखेंगे आपको सिंपली पहली लिंक ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो ये आपको दिखाएगा पावरफुल पेन टेस्टिंग टूल इजी टू यूज, यानी ये एक बहुत बेहतरीन वल्नरेबिलिटी स्कैनर है जो आप अपनी वेब बग हंटिंग में यूज़ कर सकते हो, या यूँ कह सकते हो अपनी एथिकल हैकिंग में यूज़ कर सकते हो। एक बग बाउंटी हंटर को क्या चाहिए होता है कि यही ना कि उसका जितना भी काम है सब ऑटोमेट हो जाए, ठीक है। उसको मतलब कि मैनुअली कुछ करना ना पड़े, ऑटोमेट ही हो जाए। तो इसलिए वजह से ये सब वेबसाइटें आई हैं। तो सबसे बेहतरीन वेबसाइट यही है, ठीक है। मैं आपको आप उसके टूल्स भी काफ़ी सारे हैं, देखिए यहाँ पर टूल्स के सेक्शन पे जाएंगे तो आपको देखिए इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, वेब एप्लीकेशन, पेन टेस्टिंग, टेस्टिंग, सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। ऑल टूल पे जाके आप पूरा देख सकते हो। वर्डप्रेस स्कैनिंग भी करेगा अगर किसी की वेबसाइट वर्डप्रेस पे, तो उसकी भी वल्नरेबिलिटी फाइंड करने का वर्डप्रेस की मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा। ऑल टूल पे दबाने के बाद नीचे जाइए, प्लस ये सब डोमेन भी फाइंड कर लेता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए वर्डप्रेस स्कैनर, यानी अगर कोई वेबसाइट वर्डप्रेस पर है तो आप उसकी भी स्कैनिंग कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। जुमला स्कैनर है इसमें, ये स्कैनर है, और देख सकते हैं देखिए कितने सब कुछ है इसमें। किसी भी पोर्ट स्कैनिंग भी कर सकते हैं आप इसकी मदद से, कितनी आसानी से आप देख सकते हैं। ये देखिए फाइंड वर्चुअल होस्ट, देखिए फाइंड सब डोमेन, आप किसी वेबसाइट के सब डोमेन भी पता कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि सब डोमेन क्या होता है, ठीक है। और सबसे बेहतरीन चीज़ कि आप इंफॉर्मेशन ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। आप ये देखिए इंफॉर्मेशन ग्रेडिंग का एक सेक्शन भी है यहाँ पर दे रखा है। गूगल हैकिंग से कर सकते हो, इंफॉर्मेशन ग्रेडिंग कर सकते हैं, सब डोमेन, फाइंड डोमेन्स, फाइंड वर्चुअल होस्ट, वेबसाइट रिकॉन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब है, किसी वेबसाइट की IP भी पता कर सकते हो आप लोग। तो अभी तो आप देख लेना, क्योंकि मैं हर एक चीज़ समझाने बैठा तो वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा बन जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए स्कैन आप नेटवर्क को भी कर सकते हैं, और डिस्कवर्ड अटैक सरफेस, और आप देखिए इनको ट्रस्टेड भी है, वोडाफोन से, IBM से, इंजन से, देखिए। तो हमें इन सबसे कोई मतलब नहीं, तो हमें सबसे सिंपली स्कैन योर वेबसाइट पर क्लिक कर देना है, इसके टैब पे। खुलने के बाद आप यहाँ देखिए वल्नरेबिलिटी स्कैनर का एक पेज खुल जाएगा, जिससे कि आप तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप अपनी वेबसाइट का URL डालिए। तो मैं अपनी वेबसाइट का URL डाल देता हूँ, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ, और यहाँ फ्री स्कैन के टैब पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। फ्री टैब के दबाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। तो देखिए इनने कितनी जल्दी और कितनी फास्ट तरीके से इनने, और कितनी बेहतरीन तरीके से इनने स्कैनिंग कर ली है, बिना ज़्यादा टाइम लगा, कुछ सेकंड के अंदर ही अंदर। मैं आपको ज़रा जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इसकी एक रिपोर्ट, आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, तो ठीक है। ये कह रहा है गेट अ प्रो अकाउंट टू अनलॉक फुल कैपेबिलिटी। तो अगर आप चाहे इसका फुल अकाउंट भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम फ्री से दिखा रहा हूँ मैं आपको, कि इससे आपको समझ में आ जाए चीज़ें कैसे काम कर रही हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप, ठीक है, ये देखिए समरी दिखा रहा है, समरी ओवरऑल रिस्क लेवल, ठीक है, लो है, ठीक है, कुछ भी ज़्यादा उसको वल्नरेबिलिटी नहीं मिली है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए मीडियम कुछ नहीं मिली, लो 2 वल्नरेबिलिटी मिली इसकी, लो टाइप्स की, और बाकी 8 जो इन्फॉर्मेटिव मिली है। उसका इन्होंने बता रखा है स्कैन टाइप कब शुरू हुआ है, इसमें अब स्कैन टाइप शुरू करा है अपना। तो हम नीचे जाते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंडिंग सर्वर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी आर फाउंड, ठीक है। तो ये देखिए CDN मिला है, यानी से कि कौन सा सर्वर है, क्लाउडफ्लेयर का मेरा सर्वर है, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि मैंने क्लाउडफ्लेयर लगा रखा है। कि डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी डिटेल्स है। ये देखिए एन अटैकर कैन कोड यूज दिस टू माउंट इट्स अटैक अगेंस्ट आइडेंटिटी सॉफ्टवेयर टाइप एंड वर्जन। ये देखिए रिकमेंडेड, सॉरी फॉर नॉइजेस, बहुत पीछे से आ रहे हैं, बट क्या करूं मैं भी। और यहाँ देखिए मिसिंग HTTPS सिक्योरिटी हेडर्स,
और मिसिंग हेडर नहीं, मतलब HTTP हेडर्स एक वो चीज़ होती है जिसमें कि अगर किसी ने कुकी स्टील कर ली किसी अटैक में, तो इससे किसी ने एक्सेस किया, अगर मान लो आपकी वेबसाइट में एक्सेस की वल्नरेबिलिटी मिल गई है, ठीक है, और किसी ने अटैकर ने आपकी कुकी चुरा ली है किसी भी यूज़र की, तो ये बहुत डेंजरस हो जाएगा। तो इसी के लिए HTTP हेडर्स लगाते हैं जिससे कि कोई भी कुकीज़ स्टील ना कर सके किसी भी यूज़र की किसी वेबसाइट में, ठीक है। तो ये होता है। और देखिए मेरे को ज़रूर नहीं है, HTTP एक्सेस प्रोटेक्शन का हेडर भी मिसिंग है मेरे में, देखिए, ठीक है। इससे ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी भी हटी हुई है, एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शन भी हटा हुआ है, ये देखिए आप, एक्स फ्रेम ऑप्शन भी, और यहाँ पर देख सकते हैं पोटेंशियल अगेन क्लिक जैकिंग अटैक, एक्स फ्रेम ऑप्शन हमें क्लिक जैकिंग अटैक होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। सिक्योरिटी ट्रांसफर प्रोटेक्ट अगेन मैन इन द मिडिल अटैक, देखिए समझ में आ गया। मैन इन द मिडिल अटैक ये होता है कि जब मान लो अगर आपने किसी वेबसाइट में, ज़रा से मैं बड़ा करता हूँ, मैन इन द मिडिल अटैक क्या होता है? मैन इन द मिडिल अटैक वो होता है जब आप अपने ब्राउज़र में लिखते हैं google.com, तो google.com पे जब ये ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है तो कोई अटैकर बीच में आके इस रिक्वेस्ट को google.com की जगह facebook.com कर देता है, तो उसी को कहते हैं मैन इन द मिडिल अटैक। मैं आपको ज़रा यहाँ पर दिखा देता हूँ गूगल पे। देखिए मैं इमेज से समझाता हूँ मैं आपको ज़रा। तो यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे हैं, अवॉइडिंग मैन इन द मिडिल अटैक। देखिए ये क्या है, मान लीजिए एक गूगल का सर्वर है, ठीक है, ये क्या है आपका PC, ठीक है, किसी यूज़र का PC है, ठीक है, और ये है क्या अटैकर, ठीक है। जब आप रिक्वेस्ट करेंगे अपने ब्राउज़र से google.com को, ठीक है, फिर ये ब्राउज़र आपके जाएगा, IP लेगा google.com की, ढूंढेगा IP, फिर उसको मिलेगी, फिर ये IP गूगल के सर्वर को पॉइंट करेगा, तो बीच में जो अटैकर आ जाता है ना, वो बीच में आकर इसको IP को चेंज करके अपनी फिशिंग पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है। तो ये है मैन इन द मिडिल अटैक। तो स्टूडेंट ये है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसलिए ये बता रहा है कि ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी इसलिए नॉट सेट, यानी मैंने अपने हेडर्स नहीं लगा रखे अपने वेबसाइट। और एक्स कंटेंट टाइप ये है कि प्रिवेंट करता है फिशिंग अटैक से, एक्सेस अटैक से, ठीक है। आप इसकी डिटेल्स और देख सकते हैं और इसका रिस्क के बारे में पढ़ लेना आप अगर समझिए स्टूडेंट, अगर आपने ये रिपोर्ट कर दी ना इन सब हेडर्स की, तो आपको बहुत बेहतरीन बाउंड्री मिल सकती है। पता है आपको कितनी तक मिल सकती है? अंदाज़ा मैं बता रहा हूँ आपको, कम से कम 70-80 हज़ार रुपये की बाउंड्री मिल सकती है अगर कोई कंपनी इस मिसिंग हेडर के ऊपर वल्नरेबिलिटी देती है। तो कम से कम ये मीडियम सिक्योरिटी है, देखिए, ठीक है, लो नहीं है। होता है ना वेबसाइट, जब हम अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं वेबसाइट ओनर को, लो मीडियम हाई सिक्योरिटी होती है, तो ये मीडियम सिक्योरिटी है। मीडियम सिक्योरिटी पे आपको अच्छी खासी बाउंड्री मिल सकती है सिर्फ एक स्कैनिंग की मदद से, इस pentesttool.com की मदद से, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, और कुछ ज़्यादा वल्नरेबिलिटी मेरी वेबसाइट में फाइंड नहीं हुई है। और ये बता रहा है मैंने ये स्कैन परफॉर्म करें, आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। और स्कैन पैरामीटर, स्कैन बता रहा है टाइल लाइट है, फुल स्कैन करना चाहते हो तो आप सब सिंपली आपको अपग्रेड करना होगा यहाँ पर, इसका अपग्रेड, ठीक है। और इस डाउनलोड को, अगर रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड हो जाएगी आपके PDF में, ठीक है, PDF एक्सटेंशन में, देखिए यहाँ लिखा है ना PDF पे हो जाएगी डाउनलोड। तो मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक बात और बताना चाहता हूँ, देखिए मेरे पहले आपने पीछे वीडियो करके आप देखिएगा तो यहाँ पर 2 फ्री स्कैन लिखा हुआ आ रहा होगा, लेकिन अब मेरे पे कितने स्कैन बच गए? 1 स्कैन फ्री बच गया। यानी क्यों? जब शुरू में आते हैं इस वेबसाइट में स्कैन करने के लिए, तो ये आपको 2 फ्री स्कैन देता है 24 घंटे के लिए, ठीक है, 24 घंटे के लिए 2 फ्री स्कैन देता है आपको, ठीक है स्टूडेंट। तो आप अगले दिन आएंगे तो आपको एक और फ्री स्कैन मिल जाएगा। तो अभी मेरे पे क्या बचा है? एक ही फ्री स्कैन बचा है। मैं एक और वेबसाइट को स्कैन कर सकता हूँ बहुत ही प्यार से, लेकिन मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी और यूज़ करना है फ्री स्कैन को और जगह, ठीक है। तो मैं आपको बता सकता हूँ, आप इसको अपग्रेड कर लेंगे,
इनका प्राइसिंग पे जाइए। इनका मंथली और एनुअली दोनों है। मंथली आप देखेंगे तो 65 महीने लेंगे, $65 लेंगे पर महीने के लिए, तो बहुत बेहतरीन है। और एडवांस लेंगे तो $130 लेंगे। मैं आपको प्रीफर करूँगा आप एडवांस लीजिए, क्योंकि इसमें एवरीथिंग होगी, प्रो से भी बेहतरीन चीज़ होगी, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अनलॉक होगा। और इंटरप्राइज तो कंपनी वालों के लिए होता है, ठीक है, और इसी वजह से ही महंगा भी है, $260 महीने के लिए। अभी आप बिगिनर हैं तो मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ ये लीजिए। आप बिगिनर है ना, तो आप ये लीजिए प्रो एडवांस, तो आपकी बहुत हेल्प करेगा शुरू में। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सबको, हर जो सिक्योरिटी, जो वल्नरेबिलिटी, जो फ्लो मिलेगा ना आपको, उसके बारे में समझाएगा भी और डिटेल्स भी देगा। तो ये बहुत बेहतरीन वेबसाइट है, एक बाउंटी हंटर जो बिगिनर है उन सब के लिए। मैंने भी यहीं से स्टार्ट करा था। मैंने कहा आपको भी, स्टूडेंट को भी बता दूँ, आप लोग हम ये कोर्स बिगिनरों के लिए ही है सिंपली। तो ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद आप सब लोग बड़े होंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ आ चुके हैं। जो पिछली वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ, हमने वल्नरेबिलिटी स्कैनर पढ़ा था। इसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसे किसी भी वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी, आप कैसे किसी मैंने पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप कैसे किसी भी वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं ऑनलाइन एक वेबसाइट मदद से। ओके स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वायरलेस अटैक कैसे करते हैं। ठीक है, आपको नाम सुनते बड़ा एक्साइटेड फील हो रहा है कि भाई वायरलेस अटैक, तो बताते फिर क्या है वायरलेस अटैक ये। तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन पे जाइए। एप्लीकेशन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली स्निफिंग एंड स्पूफिंग का एक टैब मिलेगा 9 नंबर पे, और ठीक है यहाँ पर जाइए आप, और यहाँ पर एक टूल मिलेगा वायर शार्क। तो आप सबसे पहले आप इसको ओपन कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ ये क्या काम करता है ये टूल। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो ये कह रहा है वेलकम टू वायर शार्क। तो आपके सामने देखिए इतने सारे नेटवर्किंग के ऑप्शन मिल रहे हैं। आपको इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पर आप सिंपली ETHO पे क्लिक करके यहाँ पर सिंपली शार्क बनी है, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब क्या हुआ इससे, अभी क्या करेगा, आपके पैकेट को स्निफिंग करना शुरू कर देगा। अब मैं बताता हूँ पैकेट स्निफिंग क्या होता है और ये टूल क्या काम कर रहा है। बता तो पहले इसे स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको ब्राउज़र खोलता हूँ। तो क्या आपको पता है कि जब कोई यूज़र एक ब्राउज़र को ओपन करता है अपने, तो सिंपली सबसे पहले क्या करता है, वो सिंपली गूगल ही जाएगा, या वरना फेसबुक की वेबसाइट में जाएगा। ठीक है, उस सब में जाके वो अपनी जो काम करना है उसे वो अपना काम करता है। ठीक है, ऐसे ही। तो लेकिन आपको क्या पता है कि जो जितनी भी रिक्वेस्ट जा रही है google.com, facebook.com, youtube.com, udemy.com, ये सब सबसे पहले कहाँ जाती है, आपका सबसे पहले वाईफाई के राउटर में जाती है ये सब रिक्वेस्ट। ये जितनी भी सब जो नेटवर्किंग अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें आपको बताया जाएगा कि सबसे पहले जो जितनी भी रिक्वेस्ट हैं ये सब जाएगी राउटर में आपके। तो राउटर के पास जाने के बाद फिर ही जाएगी उनके ISP के पास, यानी जो राउटर जिसने आपके घर में राउटर लगाया है उसके पास जाएगी, उसके सर्वर के पास जाएगी। फिर वो उसको google.com के सर्वर पे भेजेगा उस रिक्वेस्ट को। ठीक है, ये होता है। तो ये वायरशार्क टूल क्या करता है, सिंपली ये सबसे पहले जो मॉडर्न में यानी आपके जो राउटर में जो सबसे पहले google.com, facebook.com जो रिक्वेस्ट जाती है ना, उनको सबसे पहले उनको वहीं से कैप्चर करता है। ये मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, आपको जब प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको जब समझ में आएगा। ये जो स्टार्ट कैप्चरिंग लिखा हुआ है ना, इसका यही काम है। आपने स्टार्ट कैप्चरिंग पे दबा देंगे। अभी आपने कोई सर्च वर्च नहीं करा है, ठीक है, ना ही किसी के, ना आप अभी देखिए, अभी आपने कोई सर्च वर्च करा है, फिर भी क्यों पकड़ रहा है, पैकेट्स क्यों पकड़ रहा है। आपकी जो राउटर, आपके जो वाईफाई से जितने लोग फैमिली मेम्बर कनेक्टेड होंगे ना, वो जो सर्फ करेंगे नेट वो पकड़ रहा है। ये देखिए, ये आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि क्या है HTTPS जो रिक्वेस्ट, ये सब किसी ने HTTP लिखा है। ये देखिए, कोई HTTP नहीं सर्च कर रहा। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप यहाँ पर जाइए, एक वेबसाइट है demo.testfire। ठीक है, आप उसको देख लो, गूगल पे सिर्फ ऐसे टाइप करना demo.testfire.net।
अभी रिक्वेस्ट कहाँ गई है? आप सोच रहे हो ब्राउज़र पे गई, ब्राउज़र ने ओपन खोल के दिखा दी, नहीं। ये सबसे पहले आपकी गई वाईफाई के राउटर में, वहाँ से इनकी फिर वाईफाई राउटर ने इनके आप खुद के अपने ISP पे रिडायरेक्ट कर दिया आप इस रिक्वेस्ट को। फिर उस ISP ने फिर इस बैंक की साइड वालों को फाइंड करके फिर आपको ब्राउज़र को रिक्वेस्ट दे दी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ सर्च करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप, जिससे मैं यहाँ लिखता हूँ I am hacker, ये लिखा मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, गो पे क्लिक कर दूँगा। गो पे क्लिक करने के बाद सिंपली कुछ नहीं हुआ, जो मैंने डाला वो प्रिंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा इस वायरशार्क के टूल के अंदर। देखिए ये देखिए, आप देखिए यहाँ पर कितने सारी प्रोटोकॉल की पकड़ रहा है, कैप्चर कर रहा है इन सबकी रिक्वेस्ट को, आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर HTTP की है और TCP की है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर जब थोड़ा साइड में करेंगे ना आपको, ये देखिए आपको ये सब पता चल जाएगा मैंने क्या करा। सबसे पहले HTML ये गया, ठीक है, ये इस पे गया मैं, गेट रिक्वेस्ट, ये पता आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। हाइपरटेक्स्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल जो लिखा हुआ है, इस पर यहाँ पर दबाइए। दबाने के बाद आपके सामने ये जो पूरा खुलकर आ जाएगा। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या सर्च करा, अपाची, ये सब रिस्पॉन्स आया मेरे को। ये सब मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए आप सब थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, I am a hacker। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले से बंद कर देता हूँ आपको पूरा समझाने के लिए। तो बाइनरी है, आप यहाँ इसको कुछ समझ में नहीं आएगा यहाँ पर, तो देखना भी बेकार है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा नीचे जाने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पर एक रिक्वेस्ट गई है, गेट रिक्वेस्ट गई है। सर्च में देखिए, सर्च जो मैंने करा था उसमें जो क्वेरी लिखा I am a hacker। ठीक है, ये मुझे कहाँ से पता चला। अगर आपको उसके पूरा इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो यहाँ पर लिखा हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP, तो यहाँ पर जाओ और दबाओ। ठीक है, नीचे जाओ, फिर थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा गेट गई। सर्च जो मैंने करा है उसकी क्वेरी ये है, वो ये बता रहा है I am a hacker, ये सर्च गया है। अब बताइए, और इसमें क्या क्या सारी इन्फॉर्मेशन गई है, जो कौन सी वेबसाइट में demo.testfire में गई है, और प्लस इसमें क्या गया है, मेरी कुकी गई है। कुकी में ये होता है, यहाँ कुकी के अंदर सेशन ID है मेरी। इस सेशन ID अगर किसी भी हैकर को मिल गई ना, तो आपको पूरा अकाउंट टेक ओवर हो सकता है। अभी तो मैं इस वेबसाइट में लॉगिन नहीं हूँ, तो इसके कुकी का बेकार है कुकी। ठीक है, तो ये है। तो देखा स्टूडेंट आपने कैसे हम किसी भी कैप्चर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ काली लिनक्स में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनी रिक्वेस्ट को कैप्चर कर सकें, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी जो भी आपके वाईफाई से कनेक्ट है, आप उसकी वो कैप्चर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी वो सर्च करता है अपने ब्राउज़र में, अगर वो कुछ ये भी सर्च करता है ना, फेसबुक, गूगल, और गूगल में अपना लॉगिन पासवर्ड क्या डालना है, आप उस तक को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, गूगल, फेसबुक कुछ लिख रहा है, ठीक है, फेसबुक में क्या लिख रहा है वो तो सब कुछ, उसका लॉगिन डिटेल, पासवर्ड, यूज़र नेम सब आपके सामने आ जाएगा वो। लेकिन आपको इसमें एक कमी है। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसा, तो भाई किसी भी फेसबुक या गूगल में कोई भी ऐसा कोई करके किसी का यूज़र नेम, पासवर्ड चुरा सकता है। इसी वजह से मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये जो HTTPS होता है ना, मैं आपको HTTPS क्यों यूज़ होता है, ये इसीलिए यूज़ होता है। देखा, मैंने आपको कहा था आगे चल के आपको बिल्कुल पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये होता है कनेक्शन, ये लिखा हुआ ना, कनेक्शन इज सिक्योर, यानी कि अगर कोई वायरशार्क टूल में इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करने की कोशिश करेगा तो उसको मिलेगी, तो लेकिन इनक्रप्टेड मिलेगी। यानी जैसा मैंने इस गूगल में वीडियोस लिखा, वीडियोस को ये इनक्रप्ट करके कुछ ऐसा 00 ऐसा करके रिक्वेस्ट जाएगी राउटर के पास, फिर राउटर उसको उसके गूगल के सर्वर पे जाएगा, फिर गूगल इसको डिक्रप्ट करके उसको वीडियोस में पूरा कन्वर्ट कर देगा। ऐसा करके प्लेन टेक्स्ट में पूरा वीडियोस हो जाएगा। ठीक है, ये है, इसी वजह से एक सिक्योर है। इसी किस वेबसाइट में काम करेगा, ये
मतलब किस वेबसाइट में प्लेन टेक्स्ट में रिक्वेस्ट कैप्चर कर पाएगा जो HTTP में है। मेरी वेबसाइट क्या है, HTTPS में है, तो इसी वजह से ये मेरी वेबसाइट के जो भी रिक्वेस्ट है इंटरसेप्ट करेगा, यानी कैप्चर करेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी वजह से मैंने अपनी वेबसाइट नहीं दिखाई। इसी वजह से मैंने एक डेमो वेबसाइट दिखाई जो कि खुद कहती है कि आप में अपने हैकिंग अटैक परफॉर्म कर सकते हैं हमारी वेबसाइट में इजीली। तो स्टूडेंट, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी।